हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कैसा काय वनकम कैसे हो देवी और सज्जनों भाई और बहनों। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आप लोग अपने अपने लाइफ में कुछ गर्दा काम कर रहे होंगे। और क्या आज आप लोगों ने बीटीआर लगाया? वैसे तो आज का दिन ख़त्म होने को है, तो किन किन लोगों ने बीटीआर लगाया? हेल्दी खाना खाया, एक्सरसाइज किया, 8 घंटे सोने का प्रैक्टिस किया? कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। तो आज बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। क्या इंडिया का स्ट्रेंथ है, क्या रेमिटेंस है, ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं और आज इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रीजनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स एंड इंडिया का जो विजन है 2025 का, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले दिन जो है ना, योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए थे और इसमें इलॉन मस्क से बात हुई। इलॉन मस्क से बात करने के बाद प्रधानमंत्री जी को इलॉन मस्क ने ये आश्वासन दिया कि स्टेशनरी बैटरी प्लेटफॉर्म, गीगा फैक्ट्री, टेस्ला के लिए जो है ना, इलॉन मस्क इज़ टू एग्रेसिव टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और अलॉन्ग विद स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है, बैंडविड्थ मैनेज करने वाली कंपनी है। तो बहुत जल्दी जो है ना, इलॉन मस्क की 3-4 कंपनी आएगी, लाइक गीगा फैक्ट्री, टेस्ला, स्टारलिंक, ओपन एआई तो है ही ऑलरेडी। और ही इज़ टू सीरियस अबाउट बिल्डिंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि बंदा चाइना भी गया हुआ था। पिछले पिछले हफ्ते इलॉन मस्क चाइना भी गया हुआ था। चाइना में गूगल के और गूगल के एपीआई के सारे प्रोडक्ट सेंसर्ड हैं, तो शायद में भी चाइना ने ट्विटर को एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्विटर चलाने वाले लोग इंडिया में ही है। और ट्विटर इज़ द न्यू मीडिया हाउस, जहाँ पे आज भी जो है ना यूएस मोनोपोली है, ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि इंडिया में एपीआई डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे न्यूज़ टेक है, एक स्टार्टअप है, उसका नाम है कू, इंडिया की स्टार्टअप है, ठीक है, सोशल मीडिया साइट है। आई वुड लाइक टू टेल कि कू जो है ना ब्राज़ील में और साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में जो है ना काफ़ी फेमस है, लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, ठीक है। तो आई थिंक एक बार आप कू इस्तेमाल करके देखना। इंडियन ब्रांड है, इंडियन सोशल मीडिया ब्रांड है, ठीक है। पर्सनली मैंने इस्तेमाल किया, काफ़ी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। और सोशल मीडिया का मार्केट जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ग्रीन ब्लू टिक जो है ना, आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन सब पे पेमेंट करके जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है। और जब सोशल मीडिया का बात करते हैं तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग इंडिया में हैं, ठीक है। और इंडिया में तो ऑलमोस्ट इंटरनेट के पेनिट्रेशन का एक फैक्टर है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी और बिजनेस का जो बैक एंड सिस्टम है, वो भी जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू ही मेंटेन हो रहा है और मैनेज हो रहा है। D2C मार्केट में जब हम बात करेंगे तो परजेंस ऑफ सोशल मीडिया दैट इज मोर एसेंशियल एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका के बिजनेस हाउस ऑफ कॉमन्स, कांग्रेस हाउस में जो है ना बैठ के बात चल रही है। इंडिया के सारे बिजनेसमैन लाइक मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, ये सारे जो इंडियन लोग हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति पोटस जो बिडेन और उनके वाइफ जिल बिडेन के साथ जो है ना एक ऑफिशियल जो है ना लंच था, ठीक है, जिसमें इंडिया से आनंद महिंद्रा सर, मुकेश अंबानी विद फैमिली, और निखिल कामत, वन ऑफ माय फेवरेट गाय फ्रॉम जीरोधा, ठीक है। उसके बाद सत्या नडेला, उसके बाद एडोबी से अरविंद कृष्णा, ये सारे लोग जो है ना वहाँ पहुँचे हुए थे। समझने वाली बात यह है कि इंडिया का जो टेक इकोसिस्टम है, इंडिया का जो टेक इकोनॉमी है, दैट इज बूमिंग, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। और ग्लोबल इकोसिस्टम और ग्लोबल कम्युनिटी में जब हम बात करते हैं ना, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इंडियन टैलेंट को इस तरीके से नर्चर किया जाए कि भाई तुम कहीं भी जाओ ना, झंडा फहरा करके आओ, लेकिन ट्राई टू स्टे योर लेग्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया को ऐसे लोगों की ना सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चीज़ें जो द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया ना, हु विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, हु विल शेयर योर इनसाइट्स, हु विल शेयर योर नॉलेज, ठीक है। और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम जो है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट सर्व एज ए प्रोडक्ट डेवलपर और प्रोडक्ट सेलर, डेफिनेटली देयर इज ए सम मिसिंग ऑफ पिन पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि
आप सभी लोगों को जो है ना कुछ बेचने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इंडिया में सेल्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बिजनेस, ठीक है। इंडिया में सेल्स को इस तरीके से देखा जाता है कि अरे वो परचून वाला भैया रिफाइनरी तेल, साबुन और डिटर्जेंट की टिकिया लेकर के आ गया। बट माय डियर, आई विल टेल यू कि सेल्स इज़ द सोल ऑफ एनी बिजनेस। चाहे आप स्टार्टअप बेच रहे हो, हाय वी मेक क्रिएटर्स, हाउ आर यू? हे, आई एम ए फैन ऑफ महात्मा जी टेक्निकल, हाउ आर यू सर? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई फॉलो महात्मा जी टेक्निकल एंड महात्मा जी टेक्निकल सर इज गुड, डूइंग एब्सोल्यूट फाइन वर्क। माय बेस्ट विशेस टू महात्मा जी टेक्निकल सर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इंडिया में जो सोशल मीडिया का क्रेज है, इंडिया में जो क्रिएटर इकोनॉमी का क्रेज है, दैट इज डायरेक्टली इन फेवर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। चीज़ें इतना कंपेरेटिवली इन फेवर कर रही है कि जब आप देखेंगे ना कि इंडिया में बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है, ईच एंड एवरी बिजनेस इज बीइंग सेगमेंटेड एंड ओरिएंटेड एंड बीइंग फेवर्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया में इस चीज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए, इंडियन मार्केट और इंडियन इकोसिस्टम में जो है ना इस चीज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। में जो सोशल मीडिया का क्रेज है और इंडियन इकोसिस्टम में जिस तरीके से सोशल मीडिया बढ़ रही है, दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट एंड फेनोमेनल। और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया में इंडियन टैलेंट को रोक करके रखना, उसके लिए उस बिजनेस को जो है ना बढ़ावा देना, क्योंकि बदलते हुए दौर में इंडिया इज़ द नेक्स्ट बिग बिलियन मार्केट इन द टर्म्स के ईच एंड एवरी सेगमेंट फ्रॉम कंजम्पशन टू प्रोडक्शन। जब हम आँख उठा करके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इतना बड़ा जो है ना अनडिफाइंड मार्केट है, जिसमें जो है ना अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और पर्सनली आई एम टू फेवर के इंडिया में बिजनेस होना मांगता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है और दे हैड ओपनली टेल टू द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है ना अपना बेस लाइन जो है ना क्लियर करे कि मैन्युफैक्चरिंग को बुलाते हैं यार, एक बार खेलते हैं। हमने पिछले 70 साल से सर्विस खेला ना, हमने इन्फोसिस बनाया ना, हमने TCS बनाया ना, हमने टेक महिंद्रा LTI बनाया ना, अब मैन्युफैक्चरिंग साइड खेलते हैं ना। कल परसों चैट GPT के CEO सैम अल्टमैन आए हुए थे, उन्होंने ये बात कहा कि जनरेटिव AI के मामले में जो है ना मतलब अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज़ टू फार एंड टू गुड। बट ब्रो, हम लोग कब जनरेटिव टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग API और IITs, IIM और इंजीनियरिंग कॉलेज, they have to think about के what are the next big billion market in technology, data differentiation, API, big market in manufacturing, in the terms of data integration। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हम डेटा की बात करते हैं ना तो बिग मार्केट कंपनी लाइक फैंग, फेसबुक, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, दे आर यूटिलाइजिंग द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ठीक है। हमारे मेंटर हैं रितेश मलिक सर, मैं उनको फॉलो करता हूँ और ही इज़ द एंजल इन्वेस्टर। टाइम टू टाइम मतलब वो जो है ना अपडेट देते रहते हैं कि इंडिया में जो बिग अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी फॉर 2025 दैट विल इंक्रीज, लाइक भारत भाग्य विधाता। हम लोग पढ़ते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो जनगण मन हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो है ना कहा गया है। ये हिंदुस्तान के वो सारे लोग हैं जो शहर से, गांव से, मोहल्ले से, तबके से, सोसाइटी से, तहसील से आते हैं, और ये सारे लोग जो है ना हिंदुस्तान के भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता इन द टर्म्स के कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो सर्विस लेकर के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो उनका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा, उनका कुछ ना कुछ इनसाइट्स होगा, उनका कुछ ना कुछ आइडिया ऑफ इनोवेशन होगा, ठीक है। जब आइडिया ऑफ इनोवेशन होगा तो दे विल प्रोवाइड सम वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू होगा तो कुछ ना कुछ उनका प्रोडक्ट एडेड सर्विस भी होगा। सर्विस जब बात बोलते हैं तो अल्टीमेट एक बिजनेस मोनोपोली हो गया। तो मेरे को लगता है कि वैल्यू ड्रिवन कंज्यूमर इंडिया में जो कंजम्पशन मार्केट है ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड एक्सप्लोडिंग डे टू डे, और ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया में जो जस्ट लाइक मोबाइल का जो मार्केट है, एक कंपनी है उसका नाम है BBK कम्युनिकेशन, ठीक है। ये चाइना की ब्रांड है, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग ब्रांड, सब ब्रांड आती है, लाइक ओप्पो, वीवो, रियलमी, पोको, वन प्लस, नार्जो, ठीक है। और मेरे को लगता है कि जब आप BBK कम्युनिकेशन का पोर्टफोलियो चेक करेंगे ना तो मिड रेंज में, मिड प्रीमियम रेंज में, मीडियम रेंज में, इसके बाद अल्ट्रा प्रीमियम रेंज में, हर एक रेंज में जो है ना वो फ़ोन निकाल रही है। और उसके लिए सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो ताइवान और अलग अलग कंट्री से जो है ना ऑन सोर्स करती है। समझने वाली बात यह है कि पिछले 30 साल में चाइना ने जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में अपना दबदबा बनाया है, ठीक है। हम लोगों की जो है ना नेक्स्ट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, ऑलमोस्ट 143 करोड़ आज टच हो गया है, ठीक है। 143 करोड़
10 लाख हो चुका है। और देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन जब देश की आबादी बढ़ेगी तो कंजम्पशन रेट बढ़ेगा। आज के डेट में 80 करोड़ लोग जो है ना इंटरनेट पे काम करने वाले लोग हैं, इंटरनेट का सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इंडिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी लेस देन 1 रुपये से कम में 1 GB आपको मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब 1 रुपये से कम के रेट में 1 रुपये से कम के रेट पे जो है ना डेटा अवेलेबल है ना, तो प्लीज़ यूज एज एसेट्स, बिल्ड सम बिजनेस, बिल्ड सम प्रोडक्ट, बिल्ड सम डिजिटल मार्केट एसेट्स, जो कि आने वाले वक्त में बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए फ्यूचरिस्टिक हो और बेहतर हो। ठीक है। और डेफिनेटली जब हम इंटरनेट इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैं पिछले 1 हफ्ते से बोलते हुए आ रहा हूँ कि इंडिया का जो ग्रोथ एंड वैल्यू ड्रिवन मार्केट है ना, दैट इज इंडिविजुअल सेगमेंट मोर देन $1 ट्रिलियन। सिर्फ इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है ना, दैट इज $1 ट्रिलियन मार्केट। क्योंकि इस बात को जो है ना गूगल ने भी लिखा, बेन एंड कंपनी ने भी लिखा और BCG ने भी लिखा। और ये चीज़ें जो है ना लगातार दे आर हाईलाइटिंग कि इंडिया का ग्रोथ का रेशियो जो है ना दैट इज ग्रोइंग नेक्स्ट लेवल। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसी साल फरवरी में जो है ना 1 मार्च को, फरवरी के लास्ट में जो है ना अलग अलग जो प्राइवेट एजेंसी है जिन्होंने जो है ना इंडिया का GDP एक्सपेक्ट किया था दैट शुड बी 6.25। ठीक है। 31 मार्च क्लोजिंग होने के बाद 1 अप्रैल से जो है ना, जब 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट सैंक्शन किया, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग चीज़ के लिए प्राइवेटाइज करना है, अलग अलग पेंशन फंड बनाना है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना 3 महीने हुए हैं। ठीक है। 4, 5, 6 छठे महीने में जो है इंडिया का जो GDP हो गया 7.623% और 7.53%। समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया में कंजम्पशन रेट बढ़ रहा है, कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है, D2C का सेगमेंट बेहतर हो रहा है, आई होप श्योर कि इस साल के लास्ट में जो है ना 8.3, 9.2 तक जाएगा। क्योंकि अभी बिग बिजनेस इवेंट होना बाकी है। अभी IPL हुआ थोड़ा दिन पहले, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की, कि कुछ ना कुछ जो है ना मेगा सेमिनार, मेगा इवेंट ये कराते रहें, जिससे जो है ना इकोनॉमी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता रहे और इकोनॉमी के सर्कुलेशन में पैसा आए और लोगों को जो है ना इस बात के लिए सोचना नहीं पड़े कि यार इतना बड़ा देश इसमें खाएंगे क्या। ठीक है। इतना बड़ा देश उसमें रहेंगे कैसे। क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है ना, तो हम सब लोगों की जो है ना, मतलब कलेक्टिवली आई विल टेलिंग अबाउट गवर्नमेंट लेवल, क्योंकि गवर्नमेंट हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज और सरकार चाहे तो बेहतर से बेहतरीन सुविधा दे सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक स्टेट है, उसका नाम है तेलंगाना। जब प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन बनाया, तेलंगाना ने भी जो है ना BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट बनाया। जब प्रधानमंत्री जी ने नल जल योजना की बात की तो तेलंगाना के CM है KCR गारू। ठीक है। उन्होंने जो है ना भगीरथी योजना लॉन्च किया। जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा दिया तो तेलंगाना ने वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को प्रूफ किया और मैन्युफैक्चरिंग को जो है ना रियलिटी में कन्वर्ट करके दिया। आज हिंदुस्तान में करीब 25+ जो है ना वंदे भारत एक्सप्रेस रनिंग ऑन द ट्रैक है। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग जो है ना, मतलब ये बातें कहना कहाँ तक सही है ये मेरे को नहीं पता, बट मेरा ऐसा मानना है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं ना वो सारी कंपनी आपको तेलंगाना में मिल जाएगी। तेलंगाना इज़ द न्यू सिंगापुर ऑफ इंडिया। क्योंकि जिस तरीके से KCR गारू, KTR गारू, जयेश रंजन गारू और उनके जो टीम के लोग काम कर रहे हैं ना, दैट इज़ मोर मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट एंड इंटरेक्टिव। पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर KTR गारू, क्योंकि उनका जो विजन है ना दैट इज मोर मीनिंगफुल। एंड पर्सनली आई एम टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर KCR गारू एंड KTR गारू। मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलूंगा ना मैं उनको एक बार थैंक यू बोलूँगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि KTR गारू, KCR गारू एक बार बिहार आइए। बिहार भी लैंडलॉक सिटी है, सॉरी बिहार भी जो है ना लैंडलॉक स्टेट है, और बिहार में बिजनेस को कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए और बिहार में जो पॉपुलेशन बेस्ड, जो एसेट्स बेस्ड जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको कैसे कैसे और कितना बेहतर तरीके से जो है ना उस एसेट्स को मैक्सिमाइज करके रिजल्ट के फेवर में लाया जाए, जिससे बिहार का ग्रोथ हो। और जब बिहार का ग्रोथ होगा ना, मेरे को ये बात बोलते हुए काफ़ी शर्म आता है कि बिहार और यूपी का तुलना जो है ना राष्ट्र के बीमारी राज्यों में किया जाता है। ठीक है। बीमारू राज्य बोले तो मतलब मैं आपको ऐसे बोला जाता है बीमारू इन द टर्म्स के BIMARU। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, RA से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये 5 स्टेट जो है ना हिंदुस्तान के लिए बीमारू राज्य है। कुछ हद तक उत्तर प्रदेश का हालत ठीक हुआ है। पिछले 4 महीना पहले जो है ना यूपी समिट हुआ था, ऑलमोस्ट 236 लाख करोड़ का जो है ना इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है। यार जब यूपी के बाबा जी यूपी में इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं तो बिहार के नेताओं को कौन सा सांप सूंघ गया यार। बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? बिहार के लोग मंत्रिमंडल में बैठ करके धुआं उड़ा रहे हैं क्या? किस तरीके से सोच रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आता है। भाई आपके पास 13 करोड़ लोग हैं, आप इनको भिख मंगा नहीं छोड़िए,
क्योंकि मेरे को लगता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे एजुकेशनल हब होना, मैन्युफैक्चरिंग हब होना। सरकार से ग्रांट मिलता है, इस केंद्र सरकार से, तब आप चलते हैं। आपके पास ना कोई एक प्रॉपर विजन है, ना कोई एक स्टेटमेंट है, ना ग्रोथ का पहिया है। यार देश की जनता जो है ना, मतलब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे जा रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता अभिनेता क्या करने में लगे हुए मेरे को नहीं पता। बट मेरे को ये बात बोलते काफ़ी शर्म महसूस होता है कि मैं, मतलब गर्व से मैं बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन जो हमारे नेता है ना, जो जो हमारे लीडर है ना, उनका विजन जो है ना, या तो ब्लड है, ठीक है, या नहीं तो उनके पास जो विजन है वो कौन से विजन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि यार पॉपुलेशन को जो है ना अल्टीमेट एसेट्स बनाने की बात है। अब किसी पे जो है ना अगर बाहर बना के छोड़ दिए ना, तो वो बिहार से बाहर पलायन कर जाएगा। छोटा सा राज्य गुजरात, 8 करोड़ लोग रहते हैं, हिंदुस्तान का नंबर 1 ट्रेडिंग स्टेट है। गुजरात से हर चीज़, स्टील से लेकर के मेडिसिन तक, गुजरात के जो है ना पोर्ट से, गुजरात में से बनता है और पूरी दुनिया में जाता है। क्या हम तेलंगाना मॉडल को एडॉप्ट कर सकते हैं बिहार को बेहतर बनाने के लिए? क्या हम तमिलनाडु मॉडल को एडॉप्ट कर सकते हैं? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस बात की कि नेता किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन मेरे को तकलीफ होता है कि जब मैं देखता हूँ ना, बिहार से बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार से टैलेंटेड लोग जाकर के कहीं दूसरे राज्य में जो है ना काम कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट इस चीज़ को, मतलब ये इस चीज़ का द्योतक है कि यार हमारे शहर में ना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। सरकार के साथ साथ जो है ना लोगों को भी इस बात के लिए सोचना होगा कि आप एक बार जाकर के सरकार से सवाल करें। सरकार ने नीति आयोग के द्वारा स्टार्टअप बिहार को प्रमोट करने के लिए सरकार हाथों हाथ खड़ी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के युवा किस मिजाज से बैठे हुए हैं अपने आप को, और क्या सोच करके बैठे हुए हैं। कोई जो है ना इंद्र का खजाना, कुबेर का खजाना उनके लिए आसमान से गिरेगा, बिजनेस वो बनाएंगे, यूनिकॉर्न बन जाएगा। भाई बिजनेस बनाने के लिए हाथ पैर घसना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पिछले दिन पढ़ रहा था, करीब 54 लाख लोग जो है ना एक नॉर्मल सा जो है ना सिपाही भर्ती के लिए जो है ना लोगों ने फॉर्म भरा। ब्रो लिटरली यार, मतलब कायदे से इतने लोग बेरोजगार हैं। मेरे को ये बात बोलते हुए सच में शर्म आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूँ अंदर से। मैं मतलब ये बात मैं हर दिन यही बात बोलता हूँ कि सरकार से ज़्यादा जो है ना इंसान को, जो आम आदमी है ना, उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा। सरकार की तो जिम्मेदारी है, वो काम कर रही है, उसके पास नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन जब मैं बिहार के युवाओं को पलायन करते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे को अंदर से ना दुख होता है। क्योंकि 13.5 पौने 14 करोड़ लोग जो है ना, जब एसेट्स बनेंगे ना, तभी किसी राज्य का या किसी राष्ट्र का उद्धार होगा। और जात के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ टू से, बट ये सबसे हॉरिबल सीन है। कलेक्टिवली जो है ना हर एक साल जो है ना करीब 70 से 80% युवा IAS बनते हैं। नीट का रिजल्ट कल परसों निकला है, मैं देखा हूँ, करीब 45%, मोर देन 50% बच्चे बिहार के हैं। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग का कल ही निकला है, इंजीनियरिंग का एग्जाम JEE एंट्रेंस, उसमें भी करीब 61% बच्चे बिहार के। भाई यार मतलब IIT सिर्फ एक पटना है, IIT जैसा 10 और बना दो यार। 38 स्टेट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। हमारे नेता किधर किधर कौन से गली में घुसे हुए हैं नहीं पता, ठीक है। यार आप इंस्टीट्यूशन बनाओगे, रियल एस्टेट में पैसा डालोगे, सोसाइटी इकोनॉमी अपने आप रिग्रो कर जाएगी। ये बात जो है ना पिछले 20 साल से जो है ना IMF वाले लोग कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वाले लोग कह रहे हैं कि जस्ट डिल्यूट द मनी इन रियल एस्टेट। स्कूल बनाओ, कोचिंग बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, पैसे आएंगे। लेकिन भाई मेरे को ना मतलब बोलते हुए शर्म लगता है कि हर साल जो है ना 70% आपके IAS बिहार से बनते हैं, 62 से 63% डॉक्टर बिहार से बनते हैं, उसके बाद 60 से 62% इंजीनियर बिहार से बनते हैं। लेकिन ससुरा कोई लौट के बिहार नहीं आता है। और बिहार की जो है ना ये मतलब क्या बोलते हैं, बदनसीबी है कि यहाँ मतलब वो बाबू शाही और क्या बोलते हैं गुंडागर्दी का बोलबाला है। डायरेक्टली अगर सीधे शब्दों में कहें तो पिछले 30 साल से जंगल राज 2.0 हुआ है। लोगों को इस बारे में बहुत करीब से सोचना होगा कि आपके नेता जो है ना आपको पॉलिटिक्स के नाम पे अंगूठा चुसवाया है, लॉलीपॉप चुसवाया है। क्योंकि बदलते हुए दौर में आपको शिक्षा, सुरक्षा और सीखने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। वो एक लाइन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके नेता आपको बेसिक राइट्स से दूर कर दिए हैं, आपको जात के नाम पे लड़ा करके रोटी सेक रहे। समझने वाली बात यह है। और पॉलिटिक्स से पहले इकोनॉमिक्स होना चाहिए हर एक स्टेट का जो है ना। कर्नाटका को आप देख लो, तेलंगाना को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो। महाराष्ट्र इज द नॉन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र का $1200 बिलियन का जो है ना टोटल GDP है, $1.2 ट्रिलियन। पूरी दुनिया की करीब 5,500 कंपनी, इंडिया की 5,500 कंपनी और 750 कंपनी, ग्लोबल वर्ल्ड की कंपनी जो है ना वहाँ BSE में, NSE में लिस्टेड है। गुजरात पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ट्रांसपोर्टिंग हब है, एक्सपोर्टिंग हब है। कर्नाटका IT हब है। उसके बाद तमिलनाडु जो है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट है। केरला इज नॉन एज द हेल्थ केयर एंड टूरिज्म कल्चर ऑफ स्टेट।
उसके बाद आप आ जाओ तेलंगाना। तेलंगाना इज द न्यू इमर्जिंग सिंगापुर ऑफ द इंडिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हिंदुस्तान के 5 शहर, 6 शहर इस रफ्तार में तरक्की कर रहे हैं, भाई तुम लोगों को क्या सांप सूंघ गया यार? तुम जात के नाम पे लड़वा रहे हो लोगों को। तुम लोगों को ये कह रहे हो कि जातिगत जनगणना होगा, तुम अपने घर पे बुला के पार्टी कर रहे हो। ब्रो यार ऐसा मत करो भाई। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो है ना, आप सिर्फ अपने जात धर्म और अपने इसके क्या बोलते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ना, पॉलिटिक्स को जो है ना ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, बेवकूफ़ लोग हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं जो मोटिवेट हो जाते हैं इस बात के लिए कि जो है ना, चाय मिलेगा, दवाई मिलेगा, गुटखा मिलेगा, बीड़ी मिलेगा, दारू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सस्ता नशा, पहले तो आपके लिए एजुकेशन खत्म किया गया कायदे से हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो है ना, सबसे आसान चीज़ है, उसकी शिक्षा को तोड़ दो, उसको शिक्षा से दूर कर दो, वो अपने आप को जो है ना, मतलब खाई में चले जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पिछले 75 सालों में देश की आबादी का जो एजुकेशनल तबका है, दैट इज़ टू पुअर मेंटली। वो बहुत फ्रेजाइल है। एक नौकरी के लिए वो आपको वोट दे देता है। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आपका कोई स्पाइन नहीं है, फिर भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस बात को एहसास करना चाहिए कि यार आपको ना, मतलब पूरी दुनिया से घूम घूम करके इन्वेस्टर को बुलाना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर ना, तुम आओ बिहार में इन्वेस्ट करो, तुमको शिक्षा और सुरक्षा मैं प्रबंध करके देता हूँ। और सीएम से बड़ा जो है ना, स्टेट में कोई जो है ना पावर को एंजॉय नहीं करता है। मेरे को लगता है कि बिहार के जो सीएम है या यूपी के जो सीएम है, उनको इस बात के लिए सोचना होगा कि हिंदुस्तान का जो है ना 30% आबादी जो है ना, बिहार और यूपी जो है ना कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप यहाँ के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब नहीं दे पाए ना, नहीं जॉब दिला पाए ना, तो सरकारी नौकरी तो मतलब एक्सट्रीम टॉप क्लास के लोग जो है ना, मतलब बाबू बनते हैं। भूसकोला विद्यार्थी थोड़े आईएएस बनता है। जो आईआईटी करके आता है, एमबीबीएस करके आता है, वो लोग जा करके, पिछले 10 साल का डेटा मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी आईएएस टॉपर हैं, या तो वो आईआईटी में रैंक 1 2 3 1 2 50 में थे, ठीक है, या नहीं तो वो आईआईएम में थे, या नहीं तो वो एम्स में थे, ठीक है। और इवन एक बिलीनियर है, वन एकेडमी का फाउंडर है, ही इज द फर्स्ट रैंकर इन यूपीएससी। उसका नाम है डॉक्टर रोमन सैनी। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें इतना हद तक जो है ना, इंडिया में मार्केट को डी पोलराइज किया गया है कि हम जो है ना, हमारे गांव में शिक्षा आ जाए, लोग 2-4 लोग पढ़ ले, 2-4 लोग एजुकेटेड हो जाए, थोड़े से बिजली का हालत ठीक हो जाए, उसको हम तरक्की समझते हैं। ब्रो ऐसा नहीं है। चाइना को देख लो, चाइना में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। फुल एसी की कार चलती है, एसी वाला ट्रक चलता है, एसी वाला ट्रेन चल रहा है, एसी वाला मेट्रो चल रहा है। हमारे यहाँ ही पार्शियलिटी है। मेरे को ये बात बोलते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, और एजुकेशन के लिए जब तक आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ना, हम कैसे उम्मीद कर लें कि जो है ना आपके बच्चे स्कूल आ रहे हैं। क्योंकि हमको तो ये दिख रहा है कि इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। क्रिंज कंटेंट मार्केट भरी हुई है, म्यूजिक कंटेंट से मार्केट भरी हुई है। सोचना ये बात है कि हम क्रिएटिव कंटेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर सके बच्चों को। हम किताबें पढ़ना कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते। भाई किताबें पढ़ो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग द बुक्स और लर्निंग द बुक्स। क्योंकि एक लाइफ के एक स्टेज पे जो है ना, जाकर के आपको क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अनटिल अनलेस यू आर नॉट क्रिएटिव ना, यू कैन डू 9 to 5 जॉब एज ए वेरी वेरी लेस प्रोडक्टिव वे। तो मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई और बहनों, प्लीज़, ये आपके पास सुनहरा पल है। हिंदुस्तान की आज़ादी में के बाद जो है ना, 55% प्लस युवा हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की को बेहतर कर सकते हैं। और जब भी मैं ये डेटा बोलता हूँ ना, तो मेरे को अंदर से एक नया खुशी और नया उमंग ये होता है कि 80 करोड़ लोगों में से कम तो 20 से 50 करोड़ लोग जो ना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। और जब कोई आदमी आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में एक फैक्ट्री खोलता है या एक दुकान खोलता है ना, तो कम से कम वो 5 आदमी के लिए जो ना नौकरी जरूर मतलब लाता है। जैसे कि एक गार्ड हो गया, एक बैंकिंग स्टाफ हो गया, एक सर्विस स्टाफ हो गया, और 2 जो है ना अलग अलग जो है ना ड्यूटी पे इंटरवल बदल के 8-8 घंटे का ड्यूटी होता है, तो 3 बंदे का जो स्टाफ का पीरियोडिक टर्म होता है, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 बंदे को जो है ना नौकरी दे सकता है। अगर इंडिया में 10 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, ठीक है, और इंडिया में जीएसटी का जो फ्लैट 10% या 12% टैक्स डाल दे, तो सीन खत्म है। इंडिया को $50 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ कि जब अंग्रेज 200 साल पहले आए थे ना, तो हिंदुस्तान को लूट करके जो है ना 49 ट्रिलियन यूरो के बराबर लेके गए थे। आज हमारे पास, जब हम टैक्स को जो है ना फ्लैट 10% कर देंगे ना, तो लोग जो है ना इकोनॉमी में पैसा डालेंगे। पर्सनली मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि बिहार में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जिसको मतलब ऐसे लोग जो मतलब कंस्ट्रक्शन में है, रियल एस्टेट में है, और अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस में है, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स देना होता है।
और किसी भी देश के लिए ये सबसे खराब बात है कि उसके राजा को जो है ना आप अपना इनकम टैक्स का चाबी धरा दो, वो पागल बना देगा आपको, देश बेच के चला जाएगा। तो इनकम टैक्स इंडिया में, इनकम पे जो ना टैक्स लग रहा वो कम होना चाहिए, और फ्लैट टैक्स 10 से 15% हो तो सब लोग पैसा देने में मदद करेंगे। 150 करोड़ की आबादी है यार, 150 करोड़ लोगों में अगर 50 करोड़ लोग जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए ना, सीन खत्म हो जाएगा, टैक्स का सीन खत्म हो जाएगा। इंडिया विल बी द नेक्स्ट 2 और 3 डिकेड्स विल बी इंडिया के, आने वाले 30 से 50 साल इंडिया के हाथ में होंगे। और ग्लोबल इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं ना कि हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी 7.8। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ हो गया ना कि इंडिया के टोटल इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया जाए, हमने फ्लैट 10 या 12% टैक्स दे दिए, बांध दिए कि सब बंदा जो है ना टैक्स देगा। और जिस तरीके से हमने पिछले बार हमने कहा ना कि जो भी आएगा वैक्सीन लेकर के जाएगा ड्यूरिंग कोविड, ये इंश्योर कर दे कि हर एक घर से जो ना एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। दूध बेच रहा तो दूध का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सब्जी बेच रहा तो सब्जी का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सर्विस इंडस्ट्री में जो है ना हम कहीं और से ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हमको ना डिजिटली वी हैव टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इंडिया अंदर 2025 कि एक तो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर इस बात के लिए जागरूक बनाना होगा कि यू ऑल आर द भारत भाग्य विधाता, ठीक है, आप हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने वाले हैं। सेकेंड में है कि वैल्यू ड्राइविंग कंज्यूमर, कि जिस प्रोडक्ट का जो बेहतर रेट है ना वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड में है कि मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द फ्यूचर। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं पिछले कई एपिसोड में मैंने इस बारे में बात किया है कि 3, 4, 5 अगर मैन्युफैक्चरिंग हाउस आएगी लाइक टाटा, अंबानी, अडानी, वेदांता, एयरटेल, HDFC, इस टाइप की अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में आती है तो हिंदुस्तान के करीब 10% लोगों को नौकरी मिलता है। और बाकी जो 90% जो लोग हैं जो UPSC, BPSC, IIT करने के बाद जो बिछड़ जाते हैं उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सीखना पड़ेगा, उनको स्किल सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट और रिवोल्यूशन हो रहा ना, इफ़ यू आर नॉट गोइंग दैट टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन साइड तो बहुत जल्दी मार्केट सेचुरेट कर रहा है। 3 साल में कोई सा भी स्टार्टअप सेचुरेट कर जाता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द फ्यूचर लाइक मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, हाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इन द टर्म्स के जैसे आईफोन है, आईफोन एक हाई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ठीक है। आईफोन में जो चिप आता है राइजन, AMD राइजन, और उसके बाद M1, अलग अलग ब्रांड की चिप आती है, स्नैपड्रैगन, उसके बाद इंटेल, ASMLE, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हमको इस बात को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो सेल्स है दैट शुड बी इन हाई प्राइस, वो इंडिया में बनाना होगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी आम लोगों तक इस बात की एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी, ठीक है। बिग अनरिकग्नाइज्ड थर्ड पार्टी रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरर। अब थर्ड पार्टी रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरर जैसे आपने एप्पल बनाया, ठीक है, एप्पल बनाने के बाद अगर आप उसको रिपेयर करने जाना तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया थोड़ी जाएगा, या तो वो बिहार में पटना जाएगा, दरभंगा जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं बेंगलुरु जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बिहार में होना जरूरी है, बिहार के हर एक जिला में होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट फ्री मेंटेलिटी। इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन का कंजम्पशन है, भाई मैं आपको बता दूं इंडिया में प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक का जो अभी तक रिन्यूएबल रिसोर्सेस या रीयूजेबल प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट बड़ी महंगा हुआ है, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल कंपनी ने इस चीज़ को फाइंड आउट एंड फिगर आउट किया है कि दे विल गो फॉर फाइबर, पॉलीमर एंड हाइब्रिड पॉलीमर, बट दे विल नेवर अलाउ द प्लास्टिक यूजेज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टू गिव देम द बूस्ट फॉर द प्लास्टिक कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक, रीयूजेबल प्लास्टिक एंड प्लास्टिक के अलग अलग जो है ना स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए जो वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि वी शुड गो फॉर इको फ्रेंडली जोन। और इंडिया में मतलब हर एक शहर में जो है ना प्लास्टिक का एक जो है ना पहाड़ है जो जिसका हाइट कुतुब मीनार से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सभी लोगों को जो है ना कलेक्टिवली इस बारे में सोचना होगा कि जब हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो ट्राई करें कि वी शुड ट्राई मैक्सिमम लेवल, वी शुड यूज मेटल, ठीक है। जैसे पानी पी रहे हैं तो पानी पीने के लिए या तो आप मिट्टी का जो है ना चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है वो इस्तेमाल कर लो, कप इस्तेमाल कर लो, ग्लास स्टील का, एल्युमिनियम का, ठीक है, मिट्टी का सुराही इस्तेमाल कर लो। घर में अगर खाना बना रहे हो तो ट्राई करो कि प्लास्टिक का आइटम थोड़ा कम इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग जब आप बात करेंगे तो इंडिया में खाना आज भी जो है ना तांबे के बर्तन में बनाया जाता है, पीतल के बर्तन बनाया जाता है, स्टील के बर्तन में बनाया जाता है।
ठीक है। अगर हम मेटल इस्तेमाल करते हैं तो दैट शुड बी गुड, ठीक है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमको बचना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव्स ऑफ प्लास्टिक इजंट फाइंड आउट। अगर हम खाना खा रहे हैं तो वी विल ट्राई कि हम जो है ना बनाना लीफ में खाना खाएं। बनाना लीफ इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थाली और प्लेट। मॉडर्न आर्ट, जर्मनी के लोग जो है ना आजकल बनाना लीफ को बना रहे हैं। मेरे को तो हंसी आता है अंग्रेजों को देख करके, यार ये लोग सच में नमूने हैं। इनका जो है ना कोई स्पाइन नहीं है, ठीक है। और इन लोगों ने जो है ना आधुनिकता के नाम पे, अपने आप को प्रोग्रेसिव विचार के नाम पे जो है ना इन्होंने कचरा कर दिया सोसाइटी का, मतलब इकोसिस्टम का कायदे से तबाह करके रख दिया है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करें यंग इन्वायरमेंट कॉन्शियस कंज्यूमर। अब जेंजी इसको बोलते हैं। जेंजी आजकल एक तो होता है मिलेनियल्स, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद और 1990 से लेकर के 2000 तक जो लोग पैदा हुए वो मिलेनियल्स हैं। 2001 के बाद से जो लोग पैदा हुए तो जेंजी हैं। 2010 के बाद से जो है ना जो लोग पैदा हुए हैं उनको बोलते हैं जिलेनियल्स, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जिलेनियल्स में जो है ना हाई अडेप्टिबिलिटी है, जिलेनियल्स हैव मोर लर्निंग कैपेसिटी, वो सब चीज़ में स्मार्ट है, ठीक है। और एपीआई, नैनोटेक एंड इंजीनियरिंग टैलेंट। इंडिया में एपीआई इन द टर्म्स के एक्टिव प्रोग्रामिंग इंडेक्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अलॉन्ग विथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ जो भी बिजनेस है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है, कैन बी इम्प्लीकेट, कैन बी इम्पावर, कैन बी गिव द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि हम सभी बात कर रहे हैं कि हर एक आदमी के लाइफ में हेल्थ केयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। और हेल्थ केयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर and maximum efficiency to upgrade your lifestyle, maintain your fitness, maintain your psychology, maintain your hormonal up and down। तो मेरे को लगता है कि API in the terms सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉलोड बाय API in the terms के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डेवलपमेंटल इंडेक्स, ठीक है। उसका नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्केट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ड्रोन का नाम आपने सुना होगा। पूरी दुनिया में तुर्की के ड्रोन सबसे फेमस थे, ठीक है। लेकिन जब से IPL हुआ, IPL में एक कंपनी है उसका नाम है गरुदा एयरोस्पेस, ठीक है। गरुदा एयरोस्पेस जो है ना चेन्नई सुपर किंग्स की स्पॉन्सर्ड पार्टनर थी, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है ना 1000 करोड़ के वैल्यूएशन पे जो है ना गरुदा एयरोस्पेस जो है ना आपको IPO में नज़र आएगी, थैंक्स टू द टीम ऑफ गरुदा। क्योंकि ये साउथ इंडिया चेन्नई की कंपनी है और एग्रीकल्चर के साथ, इमरजेंसी मेडिसिन के साथ, हेल्थ केयर के साथ, डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट के साथ इसने कोलैबोरेट किया है और बिजनेस इसके बहुत अच्छे हैं। आई एम होप श्योर के द CEO ऑफ गरुदा मिस्टर वीरेश्वर अग्नेश्वर सर हैड ए विजन दैट इंडिया शुड बी द ग्रीन एंड ड्रोन सफिशिएंट मार्केट एंड ड्रोन इन पावर मार्केट। पर्सनली आई एम टू मच बुलिश ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना ड्रोन विल कैप्चर द ग्लोबल मार्केट इन द टर्म्स के ईच एंड एवरी सेगमेंट। डिलीवरी सेगमेंट निपट जाएगा बहुत जल्दी ड्रोन के आने से, ठीक है। और इंजीनियरिंग टैलेंट को हायर करना, कोड लिखना, ठीक है। कोड के साथ साथ जो है ना डेटा इंटीग्रेट करना, UI UX डेवलप करना, उसके बाद जो है ना मार्केट फीडबैक चेक करना, वेबसाइट चेक करना, वेबसाइट बनाना, डिजिटल मार्केटिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, सॉफ्टवेयर बनाना, API बनाना, डेवलप करना, साइबर सिक्योरिटी मैनेज करना, पेमेंट इंटीग्रेशन करना। मेरे को लगता है इंजीनियरिंग टैलेंट हैव ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी in the favor के how they will build the business, how they will enhance the product lifestyle. Directly and indirectly we all have connected with engineering concepts or engineering mindset, but pure engineering comes in software development and automobile engineering, space tech engineering, solar engineering, ठीक है। तो पर्सनली मेरा मानना है कि वी हैव टू एम्पावर, स्पेशली इन इंडिया, हमको जो है ना ऑड इंजीनियरिंग जैसे रोबोटिक इंजीनियरिंग है, सोलर इंजीनियरिंग है, इस सब की तरफ जो है ना अपने युवाओं को भेजना होगा, समझाना होगा, मोटिवेट करना होगा कि भाई आप जाओ, ठीक है। इंडिया में एनर्जी सेगमेंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंट मार्केट, ठीक है। स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये दो जो मार्केट है दैट इज कम्प्लीट इको फ्रेंडली, ठीक है, 100% इफिशियंट एंड एफोर्डेबल। पर्सनली आई एम टू इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर एनर्जी में रिएक्टर डाल दो कैडमियम के छड़ और सालों साल तक चलता रहेगा। बस वी हैव टू गिव द सिक्योरिटी के, हमको इस बात पे फोकस करना होगा कि कैडमियम के छड़ और यूरेनियम का जो बम्बार्डमेंट है दैट इज़ इन प्रॉपर वे, ठीक है। हमको एफिशिएंसी और एक्यूरेसी मेजर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, जब हम इंजीनियरिंग टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया में एक कंपनी है, उसका नाम है माइक्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स पे रिसर्च करती है
उस कंपनी ने वादा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि माइक्रॉन को जो है ना 2.2 बिलियन डॉलर का जो है ना टोटल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ठीक है, इंडिया में रिसर्च लैब लगाने के लिए, और ऑलमोस्ट ये जो है ना 80,000 लोगों को जो है ना स्किलफुल जो है ना करेगी। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ द टाइम टू से कि बस इंडिया का अपना टाइम आ गया। आज प्रधानमंत्री जी कि अमेरिका के संसद में बैठ करके यही बात बोल रहे थे कि अमेरिका इज ए कंट्री वेयर पीपल विल गेट अपॉर्चुनिटी विद द माइंडसेट ऑफ देयर टैलेंट, ठीक है। अगर सेम चीज़ अगर हमने इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया ना, वेरी सुन वी विल टच द 50 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। क्योंकि आप अमेरिका में देखो, जो अमेरिका का 200 साल का इतिहास है, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन जो एक नाविक थे, ठीक है, वो गए थे घूमने के लिए और उनको ये चीज़ पसंद आया। और आज जितने भी अमेरिका में मिलेनियर बिलियनियर जिलीनियर्स हैं, सबके सब आउटसाइडर है, अमेरिका से तो एक भी नहीं है जो कि अमेरिका के रियल लोग हैं। तो पर्सनली मेरा मानना है कि कंट्री लाइक यूएसए दैट इज ऑलवेज बीइंग बेनिफिटेड बाय इंडियन अमेरिकन माइग्रेंट, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इस मानसिकता को जो है ना हमको कलेक्टिवली अप्रोच करना होगा। और हमको इस चीज़ को सोचना होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने दुनिया भर के टैलेंट को डुबा करके हायर करके अपने आप को एक बेहतरीन पोजीशन पे ले गया है, ठीक है, हमारे पास वो टैलेंट इंडिया में मौजूद है। हम इंडिया के लोगों को वो मौका दें, ठीक है, और इंडियन लोगों को जो है ना पूरी दुनिया भर में भेजें कि भाई जाओ पढ़ के आओ, इंडिया में बैठ के काम करते हैं। मैं आपको वादे के साथ बोलता हूँ ना, 5 साल में जो है ना इंडिया का जो आप 5 ट्रिलियन डॉलर देख रहे हो सपना, वो 50 ट्रिलियन डॉलर टच कर जाएगा। शर्त है गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है, फ्लैट टैक्स 10% या 15% डाल दे, और जो ब्लैक इकोनॉमी वाइट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको खत्म करे। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग यूपीआई नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भर भर के आज भी कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। और करप्शन इंडेक्स के लिस्ट में जो है ना इंडिया का नाम जो है ना मतलब सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं यूपीआई के सक्सेस के लिए, टेक के सक्सेस के लिए, हम इसके बारे में बात करना होगा कि जीएसटी को फ्लैट टैक्स के कैटेगरी में रख दिया जाए और बाकी सारे टैक्स हटा दिया जाए। पूरी दुनिया के लोग आकर के काम करेंगे। दुबई में आप देख लो ना, 20 साल में दुबई बना है, दुबई में 0% टैक्स है, वेल्थ टैक्स, बिजनेस टैक्स। अब अगर दुबई की तरह अगर आपको डेवलप करना है, दुबई एक छोटा सा स्टेट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसमें करीब 10 लाख लोग रह रहे होंगे मैक्सिमम, और 10 लाख लोगों का टोटल वैल्यूशन 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। मेरे को दुबई के बारे में पढ़ के आश्चर्य हुआ कि दुबई का जो डाउनटाउन है ना, वो 1 किलोमीटर एरिया का सबसे जो है ना लॉन्गेस्ट स्काई क्रैपर है, ठीक है। और पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक द विजनरी गाय ऑफ विजनरी किंग एंड प्रिंस ऑफ दुबई के 15-17 किलोमीटर का जो रेडियस का जो एरिया है उसको उन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया, ठीक है। और क्या हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया में वो काम कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। हमारे इंडिया में वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है कि शहर से सटा हुआ जो गांव है ना, उसका डेवलपमेंट होता रह रहा है और हो रहा है, उसके साथ साथ जो है ना शहर का भी तरक्की हो रहा है। हिंदुस्तान में करीब 8.5-9 लाख गाँव हैं, ठीक है। और जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में हम सच में, हमारे यहाँ गरीबी थी, एजुकेशन की कमी थी, धीरे धीरे हम अपने आप को बेटर करते गए, ठीक है। मैं उन सभी युवा साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अंदर का जो सीखने की जो क्षमता है और भूखे रह करके जो सीखने वाली क्षमता है, जो आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप करके देती है, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखना। क्योंकि जब एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की बात आती है ना, तो सोसाइटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पीपल, ठीक है। और मेरे को लगता है कि इंडिया का जो है ना टाइम बहुत बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया के नज़र पे जो है ना हम ये बने हुए हैं, आँखों का तारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो इंडिया में रह करके इंडिया के लिए बिजनेस बनाना चाहते हैं, भाई अगर आपको थोड़ा सा इस बात का एहसास हो कि आप क्या बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे तरफ से तहे दिल से सलाम और नमस्कार और सैल्यूट कि आप जो भी बिज़नेस बना रहे हैं ना, उसको तहे दिल से एक्सेप्टेड है, ठीक है। और प्लीज़ ट्राई टू स्टे इन इंडिया, क्योंकि ये जो मिलीनियल्स है हर साल जो है ना 10-10.5 लाख मिलीनियल्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगता है और पर्सनली मैं इस बात से जो है ना, मेरे को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना पीपल्स हैव मोर हंगर
towards their success, towards their growth, towards their wealth, towards their health, towards their family. तो मेरे को लगता है कि हर एक इंसान जो है ना अपने अपने लाइफ में वेल्थ, हेल्थ, मनी, फेम सब डिजर्व करता है, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। और क्या इसी तरीके से मिलेनियल्स भी सोचते हैं? और अगर मिलेनियल्स सोच रहे हैं तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि मिलेनियल्स के बिजनेस को कैसे रोका जाए, क्योंकि जो बंदा 40% टैक्स देगा वेल्थ टैक्स, वो इंडिया में नहीं रह सकता, ठीक है। और मजबूरी हो सकती है क्योंकि लालच इस बात का है कि इंडिया बड़ा मार्केट है, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन गिने चुने लोग जब पैसा कमाएंगे तो आपके पास वही हालत हो जाएगा, सरकारी नौकरी दो, उधर से फिर लोग टैक्स देंगे, फिर सरकार चलेगी। अब गरीब आदमी को नौकरी दो, उसके बाद फिर महंगाई बढ़ा दो, बात तो बराबर हो गया। तो मेरे को लगता है कि कलेक्टिवली हमको एक पॉइंट पे आना होगा जिसमें जो है ना हमको हर एक युवाओं से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में, ठीक है, यूपीएससी में, बीपीएससी में, हमको एलाइड सर्विस सेक्टर में जो है ना हमको इसी बात के बारे में सोचना होगा कि देश के बिजनेस को, देश की तरक्की को कैसे चार चांद लगाया जाए। अगर हम ये बात नहीं सोच रहे ना तो 2 मिनट के लिए मैं आपको बोल दूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आप बताओ क्या ये मतलब एक्सेप्टेबल है कि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए और हम $5 ट्रिलियन पे, आज भी हिंदुस्तान में गरीबी है, हिंदुस्तान में पिछड़ापन है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं है, बराबर से एजुकेशन नहीं है, बराबर से शिक्षा की कमी है, बराबर से न्यूट्रिशन की कमी है। तो पर्सनली मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों का भी जो है ना, लोगों का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आई डोंट नो हाउ टू से, बट आई एम टू मच रिलेटेबल अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया, हाइपर एंड बुलिश अबाउट द विजन ऑफ इंडिया। और मैं इस बात के लिए जो है ना काफ़ी अपने आप को मोटिवेट भी करता हूँ कि एक ना एक दिन ये मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान के सारे लोग जो है ना इस बात के लिए चिंतित होंगे कि हमारी तरक्की कैसे हो, हमारा एजुकेशन बेहतर कैसे हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना जात और धर्म के नाम पे नहीं लड़िए, आपको लड़ना है ना, आप रिसर्च पेटेंट का इतना किए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी आपके स्टेट में, आपके ज़िले में कितना खुली है, आप कितने लोगों के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाला एटीट्यूड आना जरूरी है। हमारे यहाँ बच्चे मास्टर्स नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन, BCA, BBA, नॉर्मल एजुकेशन लेकर के छोड़ रहे हैं। ग्लोबल इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, SOP है, मास्टर्स और PhD पे जाके ख़त्म होता है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके आप माहिर क्यों नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जब हम एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे ना तो सोसाइटी के साथ साथ जो माइंडसेट है, इंडिविजुअली पीपल आर बिकम मोर सक्सेसफुल, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि बिना कैपिटलिस्टिक माइंडसेट और कैपिटलिस्टिक अप्रोच के जो है ना इट इज़ टू हार्ड टू से कि यार मैं जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कर दूँ, मेरा ये मानना है कि फला काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग एंड देयर इज ए मोर नीड टू बिल्ड प्रोडक्ट, इनिशिएटिव्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मेरे को लगता है कि पैसा कमाना सभी लोगों को ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की ये ज़रूरी है, इंडिया के लिए ये इट्स ए रिक्वायरमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लोग ज़िंदगी जी पाएंगे, ज़्यादा लोग बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे तो उनके सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, हेल्थ केयर का तरीका अपग्रेड होगा, ठीक है। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, पिछले 30 साल में अमेरिका के लोगों का तो ऑलमोस्ट 7,500 पर कैपिटल इनकम है, चीन के लोगों का जो है ना 10,000 10,500 है मिडिल क्लास लोगों का। अब जिस राज्य का या जिस देश का आदमी जो है ना 10 से $12,500 पर ईयर कमाएगा एज ए सैलरी, तो मेरे को लगता है कि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत तगड़ा होगा, वहाँ के लोगों का जो है ना माइंडसेट बहुत अच्छा होगा। तो पर्सनली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि प्लीज़ एंड ट्राई टू बी फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट, क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया का सबसे बेहतर हथियार जो है ना मैन्युफैक्चरिंग ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे बोइंग हैड टू इन्वेस्ट 100 मिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट ट्रेनिंग इन इंडिया। अब कल ही मैंने बताया था कि जो है ना एयरबस और बोइंग को जो है ना 16 फरवरी को जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप ऑफ एविएशन ने करीब 400 प्लस 450 प्लस जो है ना जहाज़ का ऑर्डर दिया था, ठीक है। कल परसों जो है ना इंडिगो जो है ना करीब 500 फ्लीट का ऑर्डर दिया है, A6 300 फ्लीट का जो है ना ऑर्डर दिया। आज बोइंग जो है ना इंडिया में $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जो कि पायलट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे खर्चा होगा। $1 का रेट आज के रेट में 83 रुपये है, ठीक है, और 830 करोड़ के करीब होता है ये अमाउंट। तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को, केयर को, ट्रेनिंग को, डिफेंस को बढ़ावा दिया जा रहा, ठीक उसी तरीके से फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में
इस तरह का जो है इन्वेस्टमेंट हो। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ द एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए। कर्नाटका में अभी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और मैंने बोला था कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है 65,000 करोड़ जो है उसने खर्चा किया। और पिछले दिन जो है ना उन्होंने 5 सूत्री योजना के अकॉर्डिंग कर्नाटका में जो भी माताएं बहनें और दीदियाँ चलेगी बस उनके लिए फ्री सर्विस है। दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। और मेरे को लगता है कि महिलाएं उस समाज का हिस्सा बेहतर तरीके से बन सकती है जहाँ वो फ्रीली घूम सकती है, फ्रीली जो है ना कहीं भी जा सकती है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज के तरक्की के 2 आयाम होते हैं, और दोनों आयाम में जो है ना एक आयाम जिसमें महिला है, दूसरे आयाम पुरुष है। तो दोनों आयाम को जो है ना बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में लेकर के चलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंट्री लाइक इंडिया देयर इज ए मोर नीड एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिजनेस फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउस। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की माएँ और बहनें जब सर्विस सेक्टर में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी, बिजनेस सेक्टर में आएगी ना, तो उनके घर का जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा तो लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल बढ़ेगा तो सीखने की क्षमता, बेहतर बनने की क्षमता, देश का इकोनॉमी में तरक्की होगा। और मेरा ये मानना है कि जिस परिवार में महिलाएं काम कर रही हैं वो अपने आप को इस बात के लिए खुशी मनाए कि उनका एक और हेल्पिंग हैंड जो है ना उनके लिए एक्टिव हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में महिलाएं, माताएं, बहनें जो है ना गले से गले मिला करके जो है ना हिंदुस्तान की तरक्की का हिस्सा बने, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में वो समाज या वो शहर या वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ उनकी महिलाएं जो है ना पैट्रियार्कल सोच में दबी हो, सहमी हो, कुचली हो, ठीक है। और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट पर्सनली मेरा मानना है कि इस काम को और बेहतर तरीके से करना होगा। हर एक सोसाइटी में, हर एक शहर में, हर एक फैमिली में जो है ना महिलाओं के शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, एजुकेशन का के बारे में बात होना मांगता है। साथ साथ जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी बेटियों को उतना स्किल ज़रूर दें जो वो अपनी अपनी लाइफ को जो है ना अपने लाइफ को कहीं भी बिंदास और निडर होकर के जो है ना जी सके। और मेरा मानना है कि परिवार में माताएं, बहनें, दीदियाँ, आंटियाँ, मौसी, ताया, चाची ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे हाईली मोटिवेटेड, सबसे एम्पावरिंग होती है, ठीक है। पर्सनली आई एम टू मच अवेयर अबाउट माई लेडीज़ गैंग, माई मॉम, आंटी, फुआ, ताई, दीदी। मेरे को लगता है कि आई एम टू मच इंस्पायर्ड, आई हैड लर्न ए लॉट ऑफ थिंग। और मैं अपने तरफ से उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे से उनका जो पॉसिबल मदद हो सकता है आई विल ट्राई टू। मदद तो नहीं कर सकते क्योंकि मदद एक मदद इज़ नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड। मेरे को लगता है कि मैं उस लायक बनूं कि मैं उनका सेवा कर सकूं। और हिंदुस्तान की सभी माएँ, बहनें, दीदियाँ, आंटियाँ, ताई, फुआ, मौसी, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सपने ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, अपने आप को पढ़ने के, अपने अंदर के जो है ना पढ़ने का जो जज्बा है उसको ज़रूर कायम रखिए, सीखने के जज्बा को ज़रूर कायम रखिए। क्योंकि बदलते हुए दौर में जो है ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के तिरंगे में जो है ना आप देखेंगे 3 रंग हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हरा रंग है, बीच में उजला रंग है और ऊपर में जो है ना केसरिया रंग है। हरा रंग है शक्ति और शांति का, उजला रंग है शिक्षा और सफ़ेदी का, ठीक है, और केसरिया रंग है ताकत, विश्वास एंड अविचल मानसिकता की, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हमारे पुराने ग्रंथ में जो है ना दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली का जो है ना प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। और पर्सनली मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के झंडे में जो है ना दुर्गा का भी रूप दिख जाता है, सरस्वती का भी रूप दिख जाता है, काली का भी रूप दिख जाता है, ठीक है, लक्ष्मी का भी रूप दिख जाता है। तो मेरा मानना है कि हमारे घर में जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ हैं, वो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में जो है ना हम सभी लोगों का जो है ना सेवा कर रही है। और मैं उन सभी माँओं और बहनों का तहे दिल से आभारी हूँ जो हमारी बातें को सुन करके अपने परिवार के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करती हैं, अपने परिवार के लिए एक विशाल ढाल बन करके अपने परिवार की सुरक्षा में हमेशा खड़ी रहती हैं। और ऐसी माँओं और बहनों को सत सत नमन, साष्टांग दंडवत, क्योंकि बिना माँ के या बिना बहन के या बिना महिलाओं के इस समाज की कल्पना करना अनइमेजिनेबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है।
तो मैं यही बात कर रहा था कि कर्नाटक की गवर्नमेंट जो है ना, कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ना महिलाओं को बस पे फ्री कर दिया है कि माताएं बहनें बस में किराया नहीं देंगी, ठीक है। सिद्धरमैया सर की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, उन्होंने इस बात को सदन में उठाया कि कर्नाटक गवर्नमेंट कंसीडर रेजिंग नंदिनी मिल्क प्राइस 5 रुपीज पर लीटर एड्रेसिंग डिमांड ऑफ मिल्क यूनियन। अब कर्नाटक में मिल्क यूनियन है जिसका नाम है नंदिनी, ठीक है। और नंदिनी का दूध जो है काफ़ी बेहतरीन और अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल और टेस्टी, न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस होता है। आई एम द फैन ऑफ दैट, मतलब कर्नाटका नंदिनी कर्ड, लस्सी, छाछ। पर्सनली आई हैड यूटिलाइज ए लॉट। यार 10 रुपये में दही मिल जाता है यार, 10 रुपये में छाछ मिल जाता और अच्छे क्वालिटी, अच्छे अमाउंट में। तो मेरा मानना है कि कर्नाटका का जो नंदिनी है ना, नंदिनी एज ए मिल्क यूनियन दैट इज मोर एफिशिएंट, चुम्मा गुड यार, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड कर्नाटका चेयरमैन भीमा नायक प्रपोज टू मूव अवेटिंग सीएम सिद्धरमैया अप्रूवल। तो मेरे को लगता है कि जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन या फाउंडेशन के जो चीफ है ना, उनका नाम है भीमा नायक, उन्होंने इस बात को उठाया है कि नंदिनी दूध का जो प्राइस है ना 5 रुपये प्रति लीटर जो है ना बढ़ा दिया जाए। किसानों के हित में है ये चीज़, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस देश का किसान जो है ना, मतलब इस बात से एहसास करे कि आप इस देश के सच में जो है ना रियल भाग्य विधाता हो, ठीक है। जो लोग व्हाइट कुर्ती और व्हाइट कॉलर में बैठ करके संसद भवन में कानून बना रहे हैं, मेरे को आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट पॉइंट, बट मेरे को इतना पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। ज़मीन का सीना चीर करके खाना निकालना और फिर हिंदुस्तान नहीं पूरे 800 करोड़ लोगों को खिलाना, ठीक है। ये बात बहुत बड़ी है, सुनने में शायद थोड़ा छोटा लगता हो, लेकिन ज़मीन का कलेजा चीर करके दाना उगाना, ऑड सीजन में जहाँ पे रेनी सीजन है ही नहीं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, बराबर से रेनफॉल नहीं हो रहा, ऐसे सीजन में जो है ना लोगों को खाना खिलाना, वो भी 800 करोड़ लोगों की आबादी हो गई पूरी दुनिया के। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब लोग जो है ना फूड चेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट बिजनेस, अगर उसको सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाए दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल, ठीक है। और पर्सनली आई एम टू फेवर के यार, मेरे को लगता है कि बिना अगर इस देश में खेत में किसान, स्कूल में शिक्षक और सेना में जवान नहीं होना तो देश की तरक्की होना मुश्किल है। तो उन सभी युवा साथियों, युवा अभिभावकों और युवा टीचरों को और युवा किसान को तहे दिल से शुक्रिया जो इस देश की खेती में अपने जी जान से लगे हुए हैं, ताकि वो अपने सरहद पे खड़े हैं, कुछ लोग खेत में खड़े हैं, कुछ लोग स्कूल में तपती हुई गर्मी में खड़े हैं। ऐसे लोगों को जो है ना साष्टांग दंडवत, और ऐसे लोग हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा से हमेशा एक आला मकाम रखते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जो है ना देश की तरक्की में जो है ना एक ऐसा पहिया है, अगर ये रुक जाए ना तो देश की तरक्की रुक जाएगी। ऐसे लोगों के लिए तहे दिल से सलाम, शुक्रिया, ठीक है। और किसान भाइयों के लिए जो है मेरे दिल में एक अलग रिस्पेक्ट और इमोशन है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान जो है ना अन्नदाता से जो है ना लेकर के ऊर्जादाता बने, और वो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कर्नाटक गवर्नमेंट कंसीडर रेजिंग द नंदिनी मिल्क प्राइस बाई 5 लीटर पर ₹5 per liter, addressing demand from the milk union. Newly elected KMF chairman Bhima Naik proposed this movement or move, awaiting for CM Siddaramaiya approval. Government says focus on the developing brand like Nandini, boosting milk production and farmer welfare. तो जब KMF के हेड मिस्टर भीमा नायक सर ने ये बात कहा, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सिद्धरमैया सर के जो टीम में जो सीनियर्स ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये बात कहा कि नंदिनी का जो ब्रांड है ना, ब्रांड को बड़ा करने में लगाइए, दूध का जो प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ा करने में लगाइए, किसान के लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर किया जाए, किसान की जो समस्या है उसको कैसे बेहतर किया जाए। और मेरे को लगता है जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा ना, देयर इज ए मोर कंपनी लाइक अमूल, नंदिनी इन बिहार, सुधा, उसके बाद पारस, ठीक है। और लोकल प्लेयर है जो दूध, छाछ, लस्सी, टोफू, पनीर के सप्लायर है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया में दूध का मार्केट है, 1-2 प्लेयर अगर रहेंगे तो मोनोपोली क्रिएट होगा। मैं चाहता हूँ कि पर्सनली हर एक स्टेट का एक अलग अलग दूध का ब्रांड हो, दही का ब्रांड हो, एजुकेशन का ब्रांड हो, हेल्थ केयर का ब्रांड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांड हो। एंड वेरी सुन आई होप कि ये चीज़ पूरा हो, ठीक है। और कर्नाटका वाले भाई और बहनों, क्या आप नंदिनी का दूध पी रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि कर्नाटका जो है ना पूरे हिंदुस्तान को एक बात का सीख दे कि बिना शिक्षा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इनोवेशन के जो है ना किसी भी राज्य का तरक्की होना इम्पॉसिबल है। उसी कड़ी में हम बात करेंगे अमूल का जो 1 लीटर का जो दूध होता है ना, उसका रेट होता है 54 रुपये MRP, ठीक है। वहीं पर अगर आप नंदिनी का अगर 1 लीटर दूध लेते हैं ना
तो उसका रेट आएगा 40 रुपये पर लीटर। पर्सनली मेरा ये मानना है कि हर एक स्टेट में एक अलग अलग मिल्क यूनियन कम्युनिटी है, ठीक है, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकती है और बेहतर तरीके से जो है ना पुनर्विचार कर सकती है। बाकी डिसीजन उनके ऊपर है, वो कैसे सोचते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमने बात किया था कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप ऑफ एविएशन इंडस्ट्री जो है ना, दैट इज मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स इंडियाज बिजनेस एंड इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे एयरलाइन विथ बीजीएस सिटी पेयर एवरेज डेली मूवमेंट, मतलब ऐसे कुछ शहर है जहाँ पे जो है ना लगातार जो है ना एरोप्लेन का जो है ना आना जाना होता है, जैसे जेजू सिटी और सियोल, इसमें 248 फ्लाइट जाती है, ठीक है। सिडनी मेलबर्न 150 फ्लाइट जाती है। होचिमिन सिटी टू हनोई 118 फ्लाइट जाती है। जद्दा टू रियाद, जद्दा जो कि सऊदी अरब में है, रियाद जो कि सऊदी अरब में है, 116 फ्लाइट जाती है। फाकुका टू टोक्यो दैट इज 112, टोक्यो टू चीटोस एंड टोमाकोमाई दैट इज 109, ठीक है। उसके बाद काहुली टू होनोलुलु, ये अमेरिका के राज्य है, इसमें 101 फ्लाइट जाती है। उसका डेनपासार टू बाली और बाली टू जाकार्ता दैट इज 101। उसके मुंबई टू दिल्ली दैट इज 101। साओ पोलो टू रियो डी जेनेरियो दैट इज 100। मतलब ये ऐसे शहर है ना जहाँ पे दिन के जो है ना 200 प्लस फ्लाइट आती जाती है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टेट की तरक्की में जो है ना FDI, रेमिटेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशनल सिक्योरिटी और एजुकेशनल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिए कि इंडिया में जो अलग अलग सेक्टर का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हम उसको और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे एक लेडीज है यूनाइटेड नेशंस की, उसका नाम है इलान उमर, ठीक है। वो जो है ना कांग्रेस की वुमन है, जो कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका में सीनेट में भाषण दे रहे थे, वो नहीं गई। मानवाधिकार का जो है ना वो सहारा लेकर के जीने वाली वो दीदी हैं, ठीक है। वेरी पुअर हिपोक्रेट कांग्रेस वुमन, आई डोंट नो हाउ टू से, बट देयर इज ए मैसेज। ये ऐसी दीदी है ना जो प्रधानमंत्री जी इंडिया का जो है ना विरोध करती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के जो एक्स PM है मिस्टर इमरान खान, उनके साथ जाकर के जो है ना बैठ करके भाषण देती है और फोटो खिंचवाती है। तो मेरे को लगता है कि कुछ लोग जो है ना साइकोलॉजिकली पैथेटिक होते हैं, ठीक है। अभी पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी की जय हो रही है, प्रधानमंत्री जी के बिजनेस के, प्रधानमंत्री जी के माइंड ऑफ अप्रोच का, FDI का, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसी का जो है ना पूरी दुनिया में चर्चा है, ठीक है। और मेरे को लगता है कुछ लोग हैं, इल्हान उमर जैसे लोग हैं, जो हिंदुस्तान की तरक्की देखना पसंद नहीं करते। तो मैं दीदी से कहूँगा कि दीदी, एक तो आप अमेरिका के हो नहीं, ठीक है। अमेरिका की ये खूबसूरती है अमेरिका के संविधान की कि उसने जो है ना आपको मौका दिया, ठीक है। और अमेरिका का इतिहास ये कहता है कि जब बोलने की आज़ादी तो हर लोगों में है, ठीक है, लेकिन जब आपके राष्ट्रपति और आपके जो रूलिंग पार्टी के जो लोग अगर आपको किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। बट शायद ये संस्कार तो हर आदमी को सिखाया नहीं जाता। और इल्हान उमर इज़ द पुअर लेडी फ्रॉम साइकोलॉजिकली हिपोक्रेट लेडी, आई डोंट नो हाउ टू से, बट मेरे को ये बात लगता है कि ऐसे लोग जो है ना सोसाइटी को मतलब 2 भाग में हिस्सा करने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लेते हैं। उसी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बराक ओबामा ने भी यही बात कहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी को अगर इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाया तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। क्यों भाई, भारत के टुकड़े मुंह से बोल देने से हो जाता है क्या? तुम्हारे बाप की जागीर है। मैं प्रधानमंत्री जी से स्ट्रांगली आई विल कंडेम दिस वर्ड्स कि इस तरह के माइनॉरिटी बातों को ध्यान दिया ही नहीं जाए। मुस्लिम कम्युनिटी इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन इंडिया। अगर इस देश की आबादी 142 करोड़ है तो 45 करोड़ मुस्लिम है, और 45 करोड़ किसी भी देश की आबादी होती है, 143 करोड़ का 43 करोड़, ऑलमोस्ट 33% पॉपुलेशन है, 30% है, और 30% वाले लोग कभी माइनर नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पहली बात, मैं तो प्रधानमंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में पूरी दुनिया के लोग, हम लोग किसी के बारे में नहीं बोलते। अमेरिका में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की लुटिया डुबिया, हमको कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से इस बात के लिए स्ट्रांगली आई विल रिक्वेस्ट कि ये चीज़ें होना ही नहीं चाहिए।
और ये चीज़ अगर हो रहा है ना, तो ऐसे लोग वी कांट एक्सेप्ट दिस थिंग्स. आई डोंट केयर हु आर यू, आइदर यू आर प्रेसिडेंट ऑफ रसिया और यू आर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ब्रो यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड. जाओ यार, घर बैठो, दाल रोटी खाओ, दूध पियो, बियर पियो, मजे करो अपनी जिंदगी का यार. क्या लेना देना है तुमको इंडिया में क्या हो रहा है? 145 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान में 45 करोड़ मुस्लिम है, और किसी भी देश में माइनॉरिटी होता है 1%, लेस देन 5%. 30% लोग रहने वाले लोग ना माइनॉरिटी नहीं होते हैं. तो मिस्टर ओबामा साहब अपने दिमाग का भ्रम निकालिए. कहीं आप हवाई आइसलैंड में जाके पार्टी कर रहे हैं, अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट कि उम्र के इस पड़ाव में दिमाग सठियाता है, ठीक है, मैं इस बात को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ. लेकिन लिटरली यार, मैनिपुलेटेड मीडिया से हो क्या? बुद्धि काम नहीं करती है? और तुम होते कौन हो? हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाकर के इस बात की भाषण दे रहे हैं कि हम स्ट्रांगली, वी आर द ग्रोइंग नेशन, वी बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकेंड रिच वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री. दिस वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. और मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन है ना, भाई आप काम कीजिए, 10 घंटे काम कीजिए, 12 घंटे काम कीजिए, आप अपना जीडीपी बढ़ाने के बारे में बात कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बात कीजिए. हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान का कानून है ना, आपको आपकी संप्रभुता और आपके धर्म को रक्षा करने का इजाज़त देता है, ठीक है. ऐसे माहौल में जहाँ पे किसी दूसरे का लॉस नहीं हो, दूसरे की प्रॉपर्टी खराब नहीं हो, दूसरे का सेंटिमेंट खराब नहीं हो. मैं अपने सारे मुसलमान भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने आप को जो है ना बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दीजिए. ये राजनीतिक पचड़ों में पड़ने का जरूरत नहीं है. बराक ओबामा क्या बोल दी, इल्हान उमर क्या बोल दी, तैयब अर्दोगान क्या बोल दिया, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर क्या बोल दिया, किन्हीं की औकात नहीं है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. नो बडी कैन इंटरप्ट इन आवर इंटरनल पॉलिटिक्स. मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये जितने भी लोग मुसलमान के नाम पे जो है ना बम फोड़ रहे हैं ना, मुसलमान के नाम पे पेंटिंग बना करके बेच रहे हैं ना, तुर्की की वाट लग गई ना. पिछले 20 साल से है तैयब अर्दोगान साहब तुर्की की लुटिया डुबा दी. आप देख लो, पिछले महीना जो है ना, 2 महीना पहले वहाँ जो है ना तूफान आया हुआ था, अर्थक्वेक आया हुआ था, इंडिया ने उसको हेल्प किया. आर्मेनिया अजरबैजान का लड़ाई हुआ था, इंडिया ने मध्यस्थता किया. रशिया यूक्रेन का लड़ाई, इंडिया मध्यस्थता कर रहा है. पाकिस्तान की वाट लगी हुई है. पाकिस्तान को हम लोग भाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इज इंटरनेशनली टेरराइज एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और पर्सनली मैं कभी पाकिस्तान का हेल्प नहीं करूँगा. जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का विचार है, पाकिस्तान के लोगों का सोचने का तरीका है, भाई तुम एजुकेशन को अपने आप को एम्पावर करो ना. पाकिस्तान, वहाँ पे सारा काम नालायक होता है, सारा काम जो है ना पलीद करने वाला है, सारा काम इम्प्रॉपर होता है, इम्प्योर होता है. मेरे को नहीं पता किस तरीके से पाकिस्तान का आयन बनाया गया, जिन्ना साहब के दिमाग में क्या बात में दिमाग में ये बात आया कि वो जो है ना धर्म के नाम पे देश को बांट देते. धर्म के नाम पे कभी देश नहीं बांट सकता, ठीक है. अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं. आप उस समाज को ना बांटने का काम कर रहे हैं, और इस दुनिया में भी आपके लिए कोई जगह नहीं है. और उस दुनिया के बारे में तो मैं बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस दुनिया में जन्नत है और जहन्नम है, ठीक है. आपको अपने अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी. और पर्सनली मैं अपने सारे मुस्लिम भाई और बहनों से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि अमेरिका में कोई आदमी बैठ करके गाना गाए ना, तो उसके बात पे ध्यान नहीं देने का. कौवा कान लेके जाएगा तो कान के देखोगे या कौवा को देखोगे? अपना कान देखो. तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे लिए शिक्षा जरूरी है, तुम्हारे लिए सुरक्षा जरूरी है, तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है, तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार जरूरी है, तुम्हारे बच्चों के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जरूरी है. तुम कंपनी बनाओ, एजुकेशन की तरफ जाओ. जात धर्म से कभी नहीं देश बदला यार. हिंदुस्तान में तुम रह रहे हो यार, तुम इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम इस मिट्टी को 5 बार चूमते हो, तुम इस मिट्टी को 5 बार पूजते हो, ठीक है. इस मिट्टी का, गंगा जमुना का पानी तुम उठा करके वजू बनाते हो. तुमको इस बात का एक्सेप्टेंस अपने अंदर क्रिएट करना होगा, ठीक है. और पर्सनली आई एम टू मच डिससेटिस्फाइड अबाउट द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय मिस्टर बराक हुसैन ओबामा. आई डोंट नो व्हाट यू से, बट दीज वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. And don't share these unradicalized words in the favor of India. Sorry, literally sorry, Mr. Obama. I don't know what you will think about that, but these are hypocritic words. Sir, 33%, more than 33% of total populations of Muslim living in India, ठीक है. और the population percentage in India that is increasingly growing at the rate of more than 7 to 8% each and every year on year growth. भाई तुम कैसे बोल सकते हो कि इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी माइनर है? दे आर द सेकेंड मेजर कम्युनिटी इन इंडिया विथ मैक्सिमम इलिटरेसी. आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो,
अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं ले जा रहे, अपने बच्चों को R&D की तरफ नहीं लेके जा रहे, आप अपने बच्चों को हेल्थ केयर में एम्पावरमेंट के लिए नहीं करवा रहे हो, अपने बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मोटिवेट नहीं कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि पॉलिटिकली पीपल्स आर टेलिंग व्हाट दे आर टेलिंग। लिटरली ब्रो, दीज वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, लिटरली। और पर्सनली मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों बहनों से बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका में बैठ करके कोई आदमी अगर आपको आइडिया देना है, प्लीज़ नहीं मानने का, ठीक है। आपका पड़ोसी आपके लिए बहुत बेहतर है, वो जिस भी धर्म का है, वो जिस भी जात का है। कृपया, इंसानियत एक जात है, ठीक है, इंसान बनने की ज़रूरत है। एक बेहतर इंसान बनिए, एक बेहतर भारत के भाग्य विधाता बनने का हौसला आपको मिला है, एक बेहतर भाग्य विधाता बनने का मौका मिला है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। जात और धर्म के नाम पे कभी मत लड़ना, और कभी तो सवाल ही मत करना, ठीक है। पर्सनली आई विल नेवर एक्सेप्ट दीज वर्ड्स देन पीपल आर fighting in the terms of their caste, creed and color. Sorry man, I can't accept this. India will become only superpower when you will talk about the emotional intelligence, about with intellectual property right, manufacturing, R&D, Rania 53, engineering innovations. Just talk about these. And this is the ultimate requirement of India. And sorry Ilhan Umar, you are a poor, hypocritic and subconsciously low poor mindset of lady. I don't know, literally. And sorry the congresswoman or POTUS Mr. Joe Biden. I don't know how you had approached this feminist lady. They haven't sensed that what he is spitting and what she is abusing about India. Literally this is horrible, and these words are not acceptable in the favor of India, in the favor of our country. We will not accept such radicalized and polarized world. पर्सनली मेरे को लगता है क्या, जो है ना, 1893 में जो है ना, स्वामी विवेकानंद जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, शिकागो के जो है ना कल्चरल बिल्डिंग में इंडियन कल्चर के बारे में उन्होंने जो है ना एक्सप्लेन किया था। आज 2023 है, प्रधानमंत्री जी ने जो है ना आइकॉनिक स्पीच दिया यूएस कांग्रेस में। 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज इस बात को प्राउड फील कर रहे हैं। व्हेन इंडिया ग्रो, द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड विल बी ग्रो। क्योंकि हमारा अपना एम्ब्लेम है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और फिर लोग कैसे बातें करते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि पर्सनली आई एम टू मच अटैच्ड विद दिस सेंटिमेंट, और हम पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट हम पे लगा हुआ और हमसे उम्मीदें हैं। तो हमको लगता है कि हमको वो बेहतर चीज़ें अपनानी होगी। जिस तरह से घर में एक बड़े भाई होते हैं, पिताजी होते हैं, ताऊ जी होते हैं, बड़े बुजुर्ग गार्जियन होते हैं, पूरे इंडिया का जो है ना, पूरी दुनिया का जो है ना गार्जियनशिप इंडिया को मिला है। इस साल G20 सम्मेलन हिंदुस्तान कर रहा है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कभी किसी को गलत नहीं बोला है। और आप उम्मीद भी मत करो मिसेज इलान ओमर and Mr. Barack Obama. Seriously, these words are literally and hypothetically, and I can't accept these words, and I can't expect कि पूरी दुनिया का जो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनली these words are not acceptable. Sorry. एंड मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का जो लीडिंग कैपेसिटी है ना, फ्रंट से पूरी दुनिया को लीड करना, ये एक दिन जो है ना एक नया जो है ना कीर्तिमान चालू करेगा, ठीक है। यूएस कांग्रेस में जो है ना एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन हेड है। माइक्रोसॉफ्ट के हेड आपको इंडियन मिल जाएंगे, गूगल के हेड इंडियन मिल जाएंगे, एप्पल के हेड इंडियन मिल जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट के गूगल यानी अल्फ़ाबेट हेड आपको इंडियन मिल जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि यार हिंदुस्तान की जो परंपरा है असीमित
संभावना है ना, वो आपको दिखने के लिए आज मिला होगा जब यूएस सीनेट में जो है ना प्रधानमंत्री जी के साथ जो है ना पूरी दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स, टॉप टेकी गाई बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक तरफ सुंदर पिचाई, दूसरी तरफ सत्या नडेला, तीसरी तरफ टीम कुक, चौथे तरफ आनंद महिंद्रा, पांचवें तरफ जो है ना इलॉन मस्क, वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद जो है ना मिसेज इलान ओमर एंड बराक ओबामा इज टेलिंग दीज कंडेम्ड वर्ड, लिटरली सॉरी दीज वर्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। और इंडिया में यार 45 करोड़ मुस्लिम है यार, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो भाई इंडिया के बारे में तो ये सब बात बोलना बंद ही करो, ठीक है। और अपना देख लो भाई, तुम सिर्फ 30 करोड़ है, सारे इंडियन लोग जाकर के वहां जाकर बैठ के चाय पियेंगे ना तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इंडिया के बारे में कुछ मत बोलो, इंडिया इज द नेक्स्ट ग्लोबल यूनिकॉर्न, ठीक है। पूरी दुनिया का नजर जो है ना हम पे है, आपने पैसे डाले, वी रिस्पेक्ट इट। पिछले साल 108 कंपनी यूनिकॉर्न बनी, अभी तक करीब 20 कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है, प्रॉफिटेबल हो रही है। थोड़ा सा इस बात का दुख है कि कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे 143 करोड़ देश की आबादी है, थोड़ा बहुत होता है। अब यार माइनर बात के लिए मिसेज इल्हान ओमर और क्या बोलते हैं मिस्टर बराक ओबामा, इफ दे आर टेलिंग दीज वर्ड, तो मेरे को लगता है यार भाई दुख होगा यार, जली होगी भाई की कायदे से, ठीक है। तो वी कांट एक्सेप्ट, पर्सनली आई विल नेवर एक्सेप्ट कि दीज वर्ड्स आर बीइंग द वर्ड्स ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्योंकि यार अल्टीमेट यार चीजें बदल रही है, ठीक है। जब मोदी जी के सामने इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, टीम कुक सारे लोग बैठ के चाय आज पिए होंगे ना, तो यही बात चल रही होगी कि इंडिया में इन्वेस्ट कौन कर रहा होगा, ठीक है। कल परसों इलॉन बाबा मिले, उन्होंने बोल दिया हम टेस्ला बनाएंगे, टेस्ला में इन्वेस्ट करेंगे, स्टारलिंक में इन्वेस्ट करेंगे। अब भाई अगर इलॉन मस्क इंडिया में एक भी प्लांट लगाता है तो इंडिया के लोगों के लिए तो पॉजिटिविटी है। फरवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था, लैम्बोर्गिनी के सीईओ थे, उन्होंने कहा था कि जो ना केरला में जो है असेंबलिंग प्लांट लगाएंगे। आपको मैं एक बहुत करीब का बात बताता हूँ कि इंडियन लोगों का माइंडसेट कितना तगड़ा है। आप किसी जगह जो है ना अननोन जगह जो है ना एक दुकान खोलो, ठीक है, 2 साल चलने के बाद जो है तीसरे साल में जो है वहाँ पे सिमिलर दुकान, सिमिलर लोग वहाँ पे जो है एक और बंदा दुकान खोल देगा। इंडिया में ये इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। 30 साल पहले चाइना ने यही काम किया, आज चाइना पूरी दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। क्या हम इंडिया में ये काम कर सकते हैं ना? जवाब है हाँ, इंडिया में भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अब यार तुम यार इंडियन पॉलिटिक्स को गलिया रहे हो यार, तुम बैठ करके हो यूएस कांग्रेस में, खाते तुम अमेरिका का हो, गरियाते इंडिया को। तो मेरे को लगता है यार या तो तुम्हारे बुद्धि में छेद है, ठीक है, नहीं तो बुद्धि तुम्हारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा गुरु, ठीक है। और इंडियन लोगों को हिप्नोटाइज करना बंद करो यार। इंडियन लोग जो है ना दिन भर अपने अपने तरक्की में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं ये पॉडकास्ट रात को शूट कर रहा हूँ, सारे मेरे दोस्त सो चुके हैं, ठीक है, अमेरिकन टाइम में मैं सेट कर रहा हूँ। और दिस इज पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल माई अमेरिकन फ्रेंड कि भाई यू शुड गो टू योर लोकल MP और MLA और कांग्रेस सीनेटर्स एंड टॉक टू हिम पर्सनली। डोंट irrationalize एंड गिव अननेसेसरी स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, बिकॉज क्या हम लोग ना बैठ करके, हमारे यहाँ पहले से बिग बॉस का सीन है, ठीक है, लोग बिग बॉस देखते हैं। अब लोग जो है ना, अब हम लोगों को बिग बॉस दिखा रहे। भाई बिग बॉस सीजन 17वां 18वां चल रहा है, इसलिए 20 साल से हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, ठीक है। एकता कपूर के सीरियल ऑलरेडी इंडिया के लोगों के दिमाग में, कान में रचा बसा हुआ है। तो यार ये काम मत करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, R&D के बारे में बात करो, एजुकेशन के बारे में बात करो, हिंदुस्तान में हार्मोनी कैसे बेटर किया जा सकता है। दुबई में 198 कंट्री के लोग एक साथ रह रहे हैं ना। दुबई इज द नेक्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन हब फॉर टूरिज्म। कैलिफोर्निया इज द नेक्स्ट टेक सिटी। बेंगलुरु इज द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जब 143 करोड़ लोग हैं तो सिलिकॉन सिटी होना चाहिए, 3-4 ऑटोमेटिव सिटी होना चाहिए, 2-3 IAS सिटी होना चाहिए। अब बिहार में 70-75% लोग IAS बनते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में कोई नहीं आते, ये बिहार की बदनसीबी है, ठीक है। और इस बात को मेरे को बोलते हुए थोड़ा सा शर्म भी आ रहा, अफसोस भी हो रहा है। इन चीजें बदल रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के सामने अगर इस बात का आप तुलना करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो ये गलत बात है। और कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मिसेज इल्हान ओमर जो है ना इस तरह की बातें बोल रही है। तो भाई मतलब मेरे को लगता है कि सी इज वेरी पुअर मिसोजिनिस्ट एंड फेमिनिस्ट लेडी, ठीक है। भगवान उसको सुख शांति दे, अकल दे कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। और दिस शुड बी नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार प्रधानमंत्री जी अभी 1 साल में सीन बदल देंगे। अभी हमने 7.82 हमने टच किया ना GDP, इस साल के लास्ट 8 जाएंगे, अगले साल 9.2 जाएंगे। तो तुमने जो टच किया था $1.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी 2014 में था, अब 3 ट्रिलियन और ऐड किया, तो इसका मतलब है कि ₹1.5 और डाले तो तरक्की हुई ना। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने खूब टैक्स लोन लिया। भाई साहब, हमने अमेरिका से कम लोन लिया है, हमने जापान से कम लोन लिया है, जर्मनी से कम लोन लिया है, ठीक है। अमेरिका $33.33 ट्रिलियन के डेप्ट में है। कल परसों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ने पर डे उसको फाइन मारा कि पर डे जो है ना $1.2 बिलियन तुम पेमेंट करोगे, तुम्हारा टैक्स बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा, ठीक है।
जापान का जो है ना ग्रोथ निगेटिव में जा रहा है। साउथ कोरिया में जो है ना पिछले साल गवर्नमेंट ने $200 बिलियन इन्वेस्ट किया वहाँ के पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए। अमेरिका में फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहा है, इंडिया में तो ऐसा सीन नहीं है। इंडिया में तो लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई पर डे $1.5 बिलियन का ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है। अब तो मेरे को डेटा जुबान पे याद होने लगा। मैं आई एम टू अवेयर के लोग इंडिया के बारे में बात क्या कर रहे हैं। भाई तुम अपना देख लो यार, तुम दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है, आओ पैसे डालो बिजनेस बनाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम कोई बात कर रहे हो ना ब्रो, यू आर मेस्ड विथ रॉन्ग गाय। इंडिया में सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है, तुम्हारा कोई बात सुनने वाला नहीं है। 2-4 लोग सुनेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अबे यार किस दुनिया का आदमी है, कौन से गोला से आया है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया में चल रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का लहर, ठीक है। तो यहाँ काम करने की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, बिजनेस बनाने की बात हो रही है। तुम किस दुनिया में बैठे हो भाई, निकलो अपना जो वो ड्रीम लैंड है ना उससे निकलो। इंडिया का थोड़ा ग्रोथ के बारे में जाकर के देखो, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और एक और बात मैं बताऊं, पूरी दुनिया के जो ये 10 बिलियनियर है ना, टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर, लाइक एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नल्ड, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव बामर, लैरी पेज, सर्जे ब्रेन, मार्क जकरबर्ग, ये सारे आपको 2-4 दिन में दिख जाएंगे कि इधर मार्क बैठा हुआ, उधर एलन मस्क बैठा हुआ, उधर जो है ना जेफ बेजोस बैठा हुआ, उधर जो है ना टिम कुक बैठा हुआ। क्योंकि भाई शिकारी गया है ना मिलने के लिए। तुम सबका ऑफिस इंडिया में, तुम सब कमा रहे हो, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तुम R&D पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो खबर तो सबकी बराबर से लेनी पड़ेगी। अब ये लोग जो है एलन मस्क है जिसका टोटल वैल्यूएशन है $232 बिलियन, $232 बिलियन का मालिक है। बर्नार्ड अर्नल्ड है $197 बिलियन का मालिक है। अब ये ओवरऑल देखेंगे ना तो ये 10 लोग जो ना पूरी दुनिया का $2 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर के बैठा हुआ है, मोर देन $2 ट्रिलियन, ठीक है। इंडिया का टोटल GDP $3.69 ट्रिलियन है। अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया है और वहाँ के सारे लोग लाइन लगा के फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो तुम्हें खुजली मच रही होगी यार ये मौका मेरे को नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जो है ना 70 साल तक जो है ना लोगों को चूना लगाए हैं, ठीक है। हाँ, इस बात को कुछ लोग जो है ना इस बात को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो ये बात बोलूंगा, ठीक है। $1.4 ट्रिलियन का इकोनॉमी तुमने 70 साल में बनाया और उतना ही पैसा जो है किसी बंदे ने 8 साल में बना करके दिया। थोड़े से भीड़ लगे, थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है ना कि जापान जैसा हाल तो नहीं है, हमारा GDP निगेटिव में जा रहा है। अमेरिका जैसा हाल तो नहीं है, हमारे ऊपर $33.33 ट्रिलियन का जो है कर्जा है, हम तो ग्रो कर रहे हैं। और एक रुपया तुम साल जनवरी में डाल रहे हो तो दिसंबर 2031 तक जाकर 31 दिसंबर को वो 1 रुपया 7 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम ये चीज नहीं देख रहे हो। हाँ, तुम 3000-4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हो, बॉडी अच्छा बना है, ठीक है। फाइटिंग लीग में जाओगे, बॉडी बनाओ, ठीक है। छोड़ो इस सब चीजों को, हिमालय के कंदरा में जाओ, बैठ के जो है ना पूजा पाठ करो और अच्छा काम करो। अभी बिहार में 4 शरीफ लोग जो है ना बैठ करके जो है ना प्रधानमंत्री का चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों को ये बात नहीं पता है कि पॉलिटिक्स से पहले इकोनॉमिक्स होता है, GDP का जो है ना ग्रोथ फैक्टर होता है, टारगेट होता है, उतना पहुंचाना होता है, बिजनेस बना करके देना होता है। लेकिन कौन इन लोगों को बुर्बक को समझाए। कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी का बापे मुख्यमंत्री था, किसी की माइये मुख्यमंत्री थी, कोई 30 साल से भांगे पी करके जो है ना बिहार के कुर्सी पर बैठा है, कोई जो है ना खांसी रहा है, ठीक है। हमको इस बात का दुख है कि देश का तरक्की हो रहा है, ठीक है, राज्य में लोग जो है ना कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए राज्य के लोगों को जो है ना गुलाम बना रही है। तो भैया एक बात मैं बोलूंगा, ये मौका है तुमको बिजनेस बनाने का, ठीक है। और तुम बिजनेस नहीं बना पाए ना तो अपने आप को कोसोगे, क्योंकि जो है ना बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर इंडिया में पैसा डाल रहे हैं यार। बिहार के मुख्यमंत्री से ये नहीं होता है कि वो जाकर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर को बोलेगा आगे के बिहार में पैसा डालो। उनको शर्म आता है, PPT बनाने में नहीं होगा उनको। यूपी के मुख्यमंत्री ने 236 लाख करोड़ यूपी समिट में लेकर के आए भाई। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है यूपी का। यूपी के बारे में मैं बात करूंगा ना तो करीब 2 घंटे लगेंगे अलग अलग फैक्टर्स बताने में, अलग अलग बिजनेस बनाने में। 18 करोड़ लोग हैं यूपी में। यूपी में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट बढ़ गया। यूपी में सैमसंग आई, एप्पल आई, ठीक है, जगुआर आई, सबका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, असेंबलिंग प्लांट है। बिहार में कुछ भी नहीं है। दो हफ्ता पहले जो है ना अंबुजा सीमेंट आई, 1425 या 1426 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मेरे कहने का मतलब यही है कि बिहार सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो है ना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही। तेलंगाना बना ना भाई, तेलंगाना में सब कुछ पॉसिबल है ना। तेलंगाना के मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया ना, KT रामाराव गारू, KCR गारू, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ना, उन्होंने बनाया ना कि तेलंगाना को इंडिया का सिंगापुर बनाया ना। 250 से ज़्यादा फॉरेन कंपनी जो है ना तेलंगाना में है। आज मैं आपको एक बार बोलता हूँ, एक बार आप तेलंगाना का वीडियो देखो, मिशन भगीरथी, मिशन ककातिया, मिशन एजुकेशन, मिशन हेल्थ केयर,
उसके बाद टी हब, उसके बाद वर्ल्ड वाटर लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोग्राम, उसके बाद मैडम मिशन राइथू बंधु, मिशन कोविड, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वैक्सीनेशन, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब करना तेलंगाना ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। जो सरकार प्रधानमंत्री जी संसद में इस चीज़ करते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट अगले दिन बोलती है हमने ये काम कर दिया है। और तेलंगाना भी लैंडलॉक स्टेट है। बिहार के मुख्यमंत्री को इस चीज़ को सीखना होगा। और मैं बोलता हूँ पहले तो आप विजन लिखो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ नहीं लिख रहे हो ना तो बिहार के 13.5 करोड़ जनता के साथ मजाक हो रहा है, ठीक है। और प्लीज़ जात धर्म के नाम पे मत लड़ना। अपने अपने नेता से जो ना 5 साल का प्रोजेक्ट पूछ लेना कि तुम क्या बनाओगे, क्या बनोगे, क्या बिजनेस बना के दोगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा। क्योंकि आपका जो है ना हार्ड अर्न किया हुआ पैसा पे जो है ना ये लोग जो है ना मलाई खाते हैं, टॉपिंग्स खाते हैं, ठीक है। और आपको कुछ नहीं मिलता। आप डिजर्व करते हैं। हर एक जिला के लोग जो है ना एम्स जैसा जो है ना हॉस्पिटल डिजर्व करते हैं, IIT जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज डिजर्व करते हैं, ठीक है। लबासना जैसा IS इंस्टीट्यूट जो है ना हर एक जिला के लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन आप उस लायक अगर होंगे, सवाल पूछेंगे तभी तो आपको मिलेगा। एक तमिलनाडु में एक गांव, उसका नाम ओडनथुरई, वहाँ के मुखिया जी थे। उन्होंने जो है ना अपने गांव को कार्बन फ्री न्यूट्रलिटी विलेज बनाया। आज वो गांव ऐसा है, उस गांव में जो है ना सरप्लस एनर्जी बनता है सोलर से। हर घर में सोलर है, ठीक है। 100% बिजली है, 100% लोगों का लाइसेंस है, 100% लोगों का हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, ठीक है। कंप्लीट एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट विलेज है। पिछले साल मैं ओडनथुरई गया हुआ था। मैं वहाँ के लोगों से मिला और मैंने बात किया कि ओडनथुरई में जो है ना, ओडनथुरई स्टार्टअप सेल बना हुआ है। अब गांव में स्टार्टअप हो रहा है। तमिलनाडु का एक गांव है, एशिया का सबसे क्लीन सिटी है। वंस यू विल टाइप ओडनथुरई, यू विल गॉट द मार्वेलस इन्फॉर्मेशन अबाउट ओडनथुरई। तो मेरे को लगता है कि एक बार जो है ना हम लोगों को सोचना होगा। 50 साल का सेगमेंट, 50 साल का प्रोजेक्ट लेकर के चलना होगा। अब 5 साल में आप अपने जात के नेता को वोट देकर के जिता रहे हो और वो बंदा जो है ना मर्सिडीज से चलता है, हवाई जहाज से चलता है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे को क्या जरूरत है, वो पूछने के लिए नहीं आएगा। तो इस बात के लिए मैं बिहार के सारे लोगों से जो है ना हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि एक बार जो है ना आप अपने बच्चों का भविष्य जरूर सोचना कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों का आने वाला 5 साल का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि बिना पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के जो है ना किसी भी राज्य का तरक्की होना मुश्किल है। आज के जो करंट में नेता वो कर दे, नहीं तो आने वाले जो नेता वो कर दे। जिम्मेदारी किसी न किसी को लेना होगा, ठीक है। और अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो भाई साहब जो राज्य के लोग हैं उनके साथ तो सरासर बेईमानी है, ठीक है। और बेईमानी करके किया हुआ काम जो है ना आपको अच्छा लगेगा, ना आपके बच्चों को अच्छा लगेगा, ना आपको पचेगा, ना आपके बच्चों को पचेगा। पर्सनली मेरा मानना है कि सरकारें आती जाती है, ठीक है। और सरकारों का जो काम है, जो ग्रोथ है, रियल एस्टेट का काम है, तरक्की का काम है, एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन है, हेल्थ केयर है, ठीक है, R&D में इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करें। बिहार में 13 करोड़ लोग, और 13 करोड़ लोग में अगर मैं आपको बताता हूँ, बिहार में करीब 13 करोड़ लोग हैं। और 13 करोड़ लोग में अगर 7 करोड़ लोग भी जो है ना अगर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए ना तो नॉर्थ इंडिया का जो है ना सीन चेंज हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया का सीन चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक आदमी मिनिमम 5 लोगों को जॉब देगा। अच्छा, 5 लोगों को जॉब देगा तो ऑलमोस्ट 7 पंचे 35 लोग, 35 करोड़ लोगों का हालत बेहतर हो जाएगा। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस हो तब तो। अब इसके लिए सरकारें भाई हवाई जहाज से घूम रही है, तमिलनाडु जा रही है, अलग अलग चुनाव करवा रही है, जात के नाम पे जो है ना जनगणना करवा रही है। जरूरत है यार, हम लोग 24वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 22वीं शताब्दी खत्म हो रहा है, 2023 चल रहा है यार। पूरी दुनिया स्पेस एक्स पे जा रही है, मार्स पे जा रही है। तुम्हारे तुम्हारे मुख्यमंत्री जी जो ना तुमको जात के नाम पे लड़वा रहे हैं। क्या ये बात सच है? मेरे को अफसोस होता है और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवार के लिए जो है ना मेरे को दुख भी है। भाई अपने आप को एजुकेट करना सीखो। इंटरनेट बहुत सस्ता है, ठीक है। अपने दिमाग के जो ढक्कन है ना उसको खोलो, सीखने का प्रयास करो। अपना जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है ना टिकटॉक के रील्स से हटा करके जो है ना इंटेलेक्चुअल ब्रेन की तरफ जाओ, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा लॉन्ग टर्म में जो है ना ग्रोथ हो, तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाओ। क्योंकि मेरे को लगता है कि टाइम टू टाइम जो है ना तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है परिवार को, मोहल्ले को, सोसाइटी को, राज्य को लेकर के चलना। और अगर तुम ये काम नहीं कर रहे हो ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपके ग्रोथ को हर्ट करेगी, ठीक है। और एक टाइम के बाद बिहार को वैसे भी बीमारू राज्य कहा गया। आप चाहेंगे तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। तो एक बार चाहो ना। वो एक डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, अरे फगुनिया हमारे चाहने से थोड़े होगा, तुमको भी तो चाहना पड़ेगा ना। अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, वो अकेले मेहनत कर रहे हैं, बिहार की जनता भी तो अब इस बात के लिए जो है ना राजी हो। भैया तुम भी तो चाहो, अपने मुख्यमंत्री से प्यार करो, अपने मुख्यमंत्री को सपोर्ट करो। तो कहने का मतलब यही है। और हर बार जो है ना मतलब नेता गलत नहीं होते हैं, जनता गलत होती है। आप 200 रुपये का दारू, 300 रुपये का बियर, 500 रुपये का बिरयानी, 700 रुपये का साड़ी, 1000 रुपये का साइकिल और 5000 या 10,000 रुपये का लैपटॉप लेकर के आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं।
और तब आप इस बात के लिए रोते हैं कि अरे हमारे यहाँ जो है ना शिक्षा नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला। कैसे मिलेगा? जब जो आदमी इन्वेस्ट करेगा उसको 5 साल का तो रिटर्निंग चाहिए। अब जो आदमी 500 रुपये आपको दिया है, आपके हिस्से का तो बजट काट के वो खाएगा। बात को समझने की जरूरी है, ठीक है। और आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द यूपी गवर्नमेंट एंड नीति आयोग के इन सब डेटा को उजागर करने के लिए, पब्लिक डोमेन में लाने के लिए जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। और पर्सनली मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में बिहार और यूपी एक ऐसा राज्य है ना, यहाँ के लोगों को जो है ना, वो बोलते हैं ना कि सोया हुआ शेर है, यहाँ के आम लोगों को जगाना जरूरी है। और जिस दिन बिहार के आम लोग जग गए ना, उस दिन बिहार की तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक तो यहाँ जो एजुकेशन है, एक हमारे सर उन्होंने कहा था कि बिहार में बर्बाद होने के लिए प्यार करना जरूरी नहीं है, एक बार ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर कोई युवक या कोई बालक बिहार में अगर ग्रेजुएशन करता है तो 3, साढ़े 3, पौने 4 साल का कोर्स 5 साल, 6 साल, 7 साल लगता है। और 18 साल जो है ना, 18-19 साल की उम्र में जो बच्चा जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए, उसको जो है ना 25, 26, 27 साल लग जाता है। ये बिहार के जो है ना शिक्षा विभाग पे एक काला धब्बा है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि सरकार इस चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हम बिहार के बच्चों को दिशा और सही दशा कैसे दें। क्योंकि एजुकेशन जब तक आप नहीं देंगे ना, उनके सोचने का जो तार्किक क्षमता है ना ब्रेन का, वो डेवलप ही नहीं होगा। और सारे दुखों का जो है ना जननी है जो है ना, वो अशिक्षा है, जाहिलियत है, ठीक है। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि बिना शिक्षा के किसी भी समाज का डेवलप होना और इस चीज़ की कल्पना करना, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आप शिक्षित कर दो ना। नेल्सन मंडेला साहब करते थे, अफ्रीका के जो है ना श्वेत गांधी, उनको ब्लैक गांधी बोला जाता था। तो उन्होंने कहा था कि कलम जो है ना दुनिया का सबसे जो है ना महंगा हथियार है, और जिसने इसको संभालना सीख लिया ना, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना लेगा। तो मेरे को लगता है कि एक तो बिहार में आबादी करीब 13, साढ़े 13 करोड़ की है, ठीक है। गरीबी के नाम पे जो है ना लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए सोचना होगा कि एक रोटी में आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए रखेंगे। क्योंकि बिना शिक्षा के जो है ना तरक्की करना इम्पॉसिबल है, क्वाइट इम्पॉसिबल है, ही नहीं पॉसिबल, ठीक है। और मैं एक लाइन बोलता हूँ, राजा पूज्यन्ते राजानी विद्वान सर्वत्र पूज्यते। किसी राज्य का राजा जो है ना एक ही राज्य में पूजा जाएगा, लेकिन जो विद्वान होगा, जो तार्किक मिजाज का आदमी होगा, जो फ्यूचरिस्टिक देखता होगा, उसको जहाँ जाएगा ना, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, ठीक है। तो जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाएगी ना, वो बंदा वहाँ तक भी जाएगा। तो मेरा मानना है कि यार पहले अपने आप को शिक्षित करो, ठीक है। जब आप अपने आप को शिक्षित कर लोगे ना, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द रिसोर्सेज, यू आर एलिजिबल फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो मेरा ये मानना है कि यार चीन, जापान, लंदन, अमेरिका, इंडोनेशिया, जहाँ भी जाके पढ़ना पड़े ना, प्लीज़ जा करके पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो बिहार में ऐसे ऐसे टीचर है ना जो आपको जो है ना लेस देन 1 रुपये के फीस पे आपको पढ़ा देंगे। टीचर का नाम बताऊँ मैं? खान सर है, इतना प्यारा पढ़ाते। विकास दिव्यकीर्ति सर है, ओजांग सर है, अवध ओझा सर है, इतना सस्ता और इतना एफोर्डेबल रेट में पढ़ाते हैं। मैं आपको अगर बोलूँगा ना तो मतलब आप कहोगे यार, दिन के आदमी जो है ना 5 रुपये का बिस्किट खरीद लेता है और 500 रुपये में दरोगा बना देते हैं। 2000 रुपये में जो है ना बैंक क्लर्क SSC का एग्जाम पढ़ा करके नोट्स के साथ भेज देते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की तरक्की में जो है शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। और टीचर लाइक खान सर, अवध ओझा सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, ओजांग सर, इसके बाद वजीराम एंड रवि, ये तो हो गया UPSC, बैंक, SSC। उसका जब उससे थोड़ा नीचे वाले 10th, 11th, 12th वाले लेवल में जाओ तो गोल है, आकाश है, मेंटर्स है, और दुनिया भर की तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो लेस देन 500 रुपये के जो है ना इस पर जो है ना पढ़ाती है। और एक आम आदमी हिंदुस्तान में जो है ना पर मंथ जो है ना, मतलब पर डे अगर देखा जाए तो 10 रुपये खर्चा कर ही देता है। बिस्किट खाता है, चाय पीता है, जूस पीता है। और 30 दिन अगर वो 10 रुपये खर्चा किया ना तो वो 300 रुपये होता है। और 365 दिन खर्चा किया ना तो वो ऑलमोस्ट 3650 रुपये होता है। 3000 रुपये में जो है ना आप दरोगा बन सकते हैं यार। 3000 में जो है 3000 और मिला के आप UPSC का पढ़ाई कर सकते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में शिक्षा से सर्वोत्तम उपहार कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना ही पड़ेगा, ठीक है। और शिक्षित लोग ही किसी भी समाज का उद्धार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, बिहार की धरती के सबसे बेहतरीन शासक गुजरे हैं। चाणक्य उनके गुरु थे। उन्होंने उनको जो है ना एक अच्छे तरीके से एक गुरु की जो महिमा होती है उसको जो है ना बेहतर परिभाषित करते हुए उन्होंने उसको ज्ञान दिया। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे चाणक्य हैं जो कहीं ना कहीं जो है ना सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं। सोसाइटी में एजुकेशन का जो है ना एक जो दायरा है उसको बेहतरीन कर रहे हैं। और मैं आप सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ करके जो है ना आप शिक्षित हो, अपने आप को एजुकेट करो। बिना एजुकेशन के किसी भी समाज का कल्पना करना असंभव है, ठीक है। जब आप शिक्षित हो जाते हैं ना, हाँ मैं ये मानता हूँ कि 20 साल या 22 साल या 25 साल तक जो है ना
इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको बाबू सोना जादू टोना इससे दूर होना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन है ना, उससे दूर होना पड़ेगा। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, आपको किसी एक लाइन में घुसना होगा, ठीक है। शिक्षा से स्वरूप और सरोकार जगाना होगा। और सरस्वती के संस्कार जो है ना बहुत बेहतरीन है, और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो किताबों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि किताबों पढ़ने के बाद दिमाग में जादू होता है, और जादू से जो ना दिमाग के अंदर ना क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव ऊर्जा का उत्पन्न होता है, और इंसान कुछ ना कुछ या तो बेहतर बनता है या नहीं तो कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। और पर्सनली मेरा मानना है कि बिना शिक्षा के किसी भी राज्य का, किसी भी परिवार का, किसी भी इंसान का तरक्की होना इट इज़ टू इम्पॉसिबल एंड क्वाइट हार्ड। और मैं इसीलिए इस बात पे इतना जोर डाल रहा हूँ। हिंदुस्तान में 143 करोड़ की आबादी है। अगर मुश्किल से 80 करोड़ लोग पढ़ाई कर लिए, शिक्षित हो गए, स्किलफुल एजुकेशन हो गया, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उन सब के लिए बिजनेस बन जाएगा, उन सब के लिए जो है लाइफ स्टाइल बेटर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपके सोचने की क्षमता को बेहतर बनाने के साथ साथ आने वाले वक्त में जो क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या जो है ना थ्रेट्स है उसको भी उजागर करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग हिंदुस्तान के बदलते हुए भविष्य के जो है ना एक बेहतर अनुरूप है। तो लेट्स एजुकेट योर सेल्फ। मैं आपको यही बोलूँगा कि 500 रुपये में खान सर जो है ना आपको पढ़ा देंगे 9, 10, 11, 12 सारा चीज़ आपको पढ़ा देंगे 500 रुपये में। एक बार ट्राई तो करके देखो। विकास देवीकीर्ति सर जो है ना आपको 1000 रुपये में पढ़ा देंगे। ओझा सर 501 रुपये में आपको पढ़ा देंगे। आपके अंदर जो सीखने का जो जज्बा है ना, जुनून है ना, पागलपन है ना, वो जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है, ठीक है। और एक सही दिशा में निर्धारित समय पर चलने के लिए जो है ना, जब आपके मेंटोर होंगे, आपके टीचर होंगे ना, तो आपको सही दिशा मिलेगा। और जब तक मतलब कंट्री लाइक इंडिया ना, यहाँ बहुत सारे गुरुजनों की आवश्यकता है जो आपको समय समय पर जो है ना तराश सके, आपको जो है ना बेहतर बना सके, आपकी लाइफ को जो है ना मोटिवेट कर सके, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि किताबें सरमाया है, किताबें जादू करती है, किताबें पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में अक्सर बोलता हूँ कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जातरे सिल पर परत निशान। एक ही अक्षर को, एक ही वर्ड को, एक ही चीज़ को जब आप पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें याद हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से जो है ना वरदराज ने देखा कि एक कुएं पे जो है ना एक छोटी सी सुतली ना लोहे को काट के बराबर कर दी, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि किताबें आपको बेहतर रास्ता दे सकती है, किताबें आपको बेहतर जीवन दे सकती है, किताबें आपके लिए बेहतर दोस्त हो सकती है। नहीं कुछ करे ना, 2 किताब लेके बैठ जाओ पढ़ने के लिए यार, सीधा सीधा बात है। मैंने यही ट्राई किया है, पिछले 10 साल से मैं यही कर रहा हूँ। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, गिने चुने दोस्त हैं, और किताबों के बारे में बात होती है, करियर के बारे में बात होती है। और मेरा ये मानना है कि बुक्स से बेहतर दोस्त नहीं मिल सकता, तो बुक का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बुक्स आर एज ऑलवेज नेचुरल। बुक्स में जो है ना कोई लाई लपटप, कोई जो है ना मसाला नहीं होता है, ठीक है। बुक में मेकअप नहीं होता है, बुक आर ओपन रॉ नेचुरल। तो किताब पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। किताब आपको जो मिले ना बिंदास पढ़ लेने का, उससे सीखने का, अपने लाइफ में आपके लिए क्या पॉजिटिव चीज़ है। ट्राई टू अडॉप्ट पॉजिटिविटी, ट्राई टू अडॉप्ट द वर्ड विच विल इंटेंसिफाई योर माइंड सेट। तो मेरे को लगता है कि सीखने का कोशिश करना चाहिए, हमेशा ग्रोथ की तरफ भागना चाहिए, जिससे आपका ग्रोथ हो सके। और जब तक जिंदा रहिए सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना शिक्षा के जो है ना किसी भी राज्य और राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। और विद्या धनम सर्वधन प्रधान मैं अक्सर बोलता हूँ, ठीक है। तो विद दैट नोट, इसी नोट पे आज ख़त्म करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं ये बोलूँगा कि बिना एजुकेशन के जो है ना जीना बड़ी मुश्किल है। तो सीखते रहिए, अपने अंदर जो एक जो बच्चा है ना, सीखने वाला जो बच्चा, उसको जिंदा रखिए, क्योंकि किताबें बेहतर तरीके से आपको समझ सकती है। कोई समझे या ना समझे, किताबों को तो आप बेहतर समझ सकते हैं, और किताबें आपको बेहतर समझ सकती है। तो किताबों से अपना रिश्ता वास्ता जोड़िए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड विद दैट नोट, डू डबल बट डोंट डू ट्रबल टू योर मदर मैन। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।